आज हम लोग का फ्रिक्शन का ये लास्ट लेक्चर होने वाला। पहले मैं बता देता हूं, दिस इज दी लास्ट लेक्चर ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन बचा हुआ था उसका ये लास्ट लेक्चर होगा। आज हम लोग कुछ बेहद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। कुल मिला के आज अगर मैं बात करूंगा तो आज मैं 4 न्यूमेरिकल के बारे में बात करूंगा। ये रहा आप लोग का फर्स्ट न्यूमेरिकल, है ना। इसके बाद अगर बात करा जाए तो ये रहा मेरा सेकंड न्यूमेरिकल। फिर अगर बात करा जाए ये रहा मेरा थर्ड न्यूमेरिकल और ये रहा मेरा फोर्थ न्यूमेरिकल। अब आप बोलेंगे सर इस न्यूमेरिकल से ये तो बड़ा लेंदी और आज मैं थोड़ा लेंदी न्यूमेरिकल आपको लिया हूं, तो आप लोगों को लगेगा कि सर इस तरह का क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा एग्जाम में। देखो पहली बात, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा बात, इसमें कुछ दो मैं न्यूमेरिकल ऐसा लिया हूं जिसका फाइनल रिजल्ट पूछा जाता है। जैसे कि कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूं कि कभी कभार क्या पूछा जाएगा, ये देख रहे हो, ये डायरेक्ट ना एबीसीडी जो ऑप्शन रहेगा आपको डायरेक्ट ऑप्शन याद होना चाहिए। तो याद होगा कब, जब इसको डेरिवेशन पता है। एक तरह से डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन है ना। जैसे क्या इसमें कहा गया है, डिटरमाइन करना मिनिमम एंगल थीटा, कि मिनिमम एंगल थीटा कितना होगा एट विच योर यूनिफॉर्म लेडर कैन बी प्लेस अगेंस्ट अ वॉल विदाउट स्लिपिंग अंडर इट्स ऑन वेट। कोई बुरा कि कोई एक सीढ़ी है जो अपने वेट के वजह से वो टिका रहेगा विदाउट स्लिपिंग, है ना। तो बताइए उसके लिए मिनिमम थीटा एंगल कितना होगा अगर इसका दिया गया कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.2 है। तो डायरेक्ट पूछा जाएगा, तो आपको एबीसी ऑप्शन में आपको आना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अगर आप इस चीज को डायरेक्ट रट भी लोगे, याद भी कर लोगे तो काम बन जाएगा। लेकिन आपको मैं बता के दिखा दूंगा कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनता है। ये बहुत लेंदी होता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट अगर आपको पता रहेगा तो आप मार्क कर जाओगे। और ये पूछा गया है, कभी कभी होता है ना, आप अगर 10th में पढ़े होंगे तो 10th में कई सारा जो होता है डेरिवेशन पूछा जाता था एग्जाम में भी, उस तरह का क्वेश्चन। लेकिन डेरिवेशन नहीं पूछेगा, वह तो लिखना आपको नहीं है, लेकिन सब्जेक्टिव टाइप के ऑप्शन आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से दो क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ये रहा और दूसरा क्वेश्चन ये रहा। ये प्रूफ पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। पूरा क्वेश्चन रहेगा इज इक्वल टू, ये आपको दे देगा कि ऑप्शन ए बी सी डी में ये इक्वल टू क्या होगा, तो ये ऑप्शन लगाना। लेकिन ये कैसे आएगा, इस चीज को अगर मैं डायरेक्ट रटने के लिए बोल दूं तो वो चीज तो याद रहने वाला नहीं है। तो थोड़ा मैं आपको समझाऊंगा। और हाँ, जब डेरिवेशन हम लोग सॉल्व करेंगे ना, जब न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें और समझ आएगा, जिससे क्वेश्चन बहुत सारा पार्ट में बन सकता है। समझ गए। इस लिहाज से आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, थोड़ा ये बड़ा रहेगा। जैसे इसी लेक्चर देख लो, ये कॉम्बिनेशन ऑफ 3-4 क्वेश्चन है। ये 3-4 क्वेश्चन को बना के बनाया गया है, ताकि देखो अब 4 क्वेश्चन में बनाऊंगा, सॉल्यूशन करूंगा, उससे बेटर है कि एक ही क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट रख दूं, ताकि आप लोग को और क्लियरिटी मिल जाए, राइट। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। जो बच्चा वो जैसा कैटेगरी चाहता है ना कि सर सारे बच्चे जो क्वेश्चन लगा लेंगे वो तो लगा ही लेंगे, लेकिन अच्छा क्वेश्चन कुछ आया अगर, है ना, अच्छा कुछ क्वेश्चन आया और अगर मैं उस क्वेश्चन को लगाता हूं तो मैं जो हजारों बच्चे से आगे चल जाऊंगा, है ना, हजारों बच्चे से आगे चल जाएगा, क्योंकि बहुत कम बच्चे उस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। इवन तक कि मैं खुद ये बोल रहा हूँ, हमारे कोर्स में जितने बच्चे एनरोल है ना, इनसे इस सभी आपके जो क्वेश्चन है इनसे ज्यादा वो तजो नहीं देंगे ना, उनको लगा छोड़ो हटा यार ये नहीं आएगा, ये मान लेंगे। और यही आ जाता है ना तो बच्चे जो सोल्व कर लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा, ए टू जेड समझाऊंगा, है ना। ए टू जेड ऐसा कोई नहीं होगा, कहीं भी ऐसा नहीं होगा जहां समझ नहीं आएगा। जहां समझ नहीं आएगा, लाइव सेशन तो इसीलिए है, नहीं तो मैं रिकॉर्ड डाल देता है। लाइव सेशन क्यों है, ताकि आप इस चीज को पूछो। और अगर कुछ बच्चे भी लाइव रहेंगे ना, 15-20 बच्चे 30 बच्चे भी लाइव रहेंगे, तो बाकी जो कोर्स में बच्चे हैं ना, हजारों बच्चे, उनको ऑटोमेटिकली इससे पकड़ लेंगे कि भाई, क्योंकि जो भी डाउट कुछ 4-5 बच्चों का आएगा ना डाउट, वो सारे बच्चे का आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, राइट। चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके देखो पहला क्वेश्चन ये है, और चलो ट्राई करो पहले आप लोग बनाने का। आप लोग बनाने का भी मैं टाइम दूंगा, इसके लिए आप 3-4 मिनट टाइम लो, एक बार ट्राई करो कि क्या होगा इसका आंसर, कैसा बन सकता है ना। फिर मैं बनाऊंगा, या फिर आप बोलोगे तो मैं डायरेक्ट बनाने स्टार्ट कर दूंगा, जैसा आप बोलोगे, एज योर विश। चलिए क्या मैं इसको बनाना स्टार्ट करूं, क्या मैं इसको बनाना स्टार्ट करूं। देखो एक क्वेश्चन को मैं पहले पढ़ता हूं, पहले समझते कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। बोला गया है अ ब्लॉक ऑफ वेइंग 1800 न्यूटन, एक ब्लॉक है ना, ये मेरा ब्लॉक है। इस ब्लॉक में वजन कुछ लग रहा है, कितना लग रहा है, 1800 न्यूटन का वजन इसमें रेस्ट है, रखा हुआ, ठीक है। यानी इसको, ये जो ब्लॉक है वो झेल रहा है 1800 न्यूटन वेट को, ठीक है। रेस्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस, और ये जो ब्लॉक है वो रफ सरफेस है। रफ सरफेस मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन कुछ ना कुछ लगेगा, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आप समझ लो कि म्यू का वैल्यू आएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू आएगा, ठीक है। रफ सरफेस है, हुज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन देखो दे दिया गया है, म्यू इक्वल टू कितना दिया, 0.30 दिया गया है। चलिए ठीक है। इट इज कनेक्टेड टू अ वेटलेस कॉर्ड,
इसमें एक आपका कोड है, दिस इज बाय कोड। कोड मतलब कोई रस्सा समझ लो, है ना, जो वेटलेस है, इसका वजन नहीं दिया गया, तो जो कि बहुत अच्छी बात है ना। वजन अगर दे देता तो और डिफिकल्ट हो जाता, तो वेटलेस कहा गया है। कनेक्टेड एक सेकंड, कनेक्टेड टू अ वेटलेस कॉर्ड पासिंग ओवर अ स्मूथ पुली एंड सपोर्ट अ 600 न्यूटन लोड बी। तो कहा गया ये एक पुली है, ये इस पुली से वो भी कैसा पुली है, स्मूथ पुली है। स्मूथ पुली है मतलब यहां भी आपका फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं लगेगा, जो कि और अच्छी बात है। और ये मेरा पुली से होते हुए एक वजन है 600 न्यूटन का, उसको पकड़ा हुआ है, जो कि 20 से है, राइट। इस तरह से, चलिए ये समझ गए। अब यहां पे क्या बोला गया, अ हॉरिजॉन्टल फोर्स P इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ए। ब्लॉक ए में एक हॉरिजॉन्टल P फोर्स है जो अप्लाई करके उसको अप्लाई किया जा रहा है, इन्हें खींचने के लिए ट्राई कर रहा है। तो आपको यहाँ पे डिटरमाइन करना है कि फोर्स P क्या हो जाएगा। यही जो अप्लाइड फोर्स है, ये जो मेरा अप्लाइड फोर्स है P, है ना, फोर्स P, ये क्या होगा ये निकालना है। दो कंडीशन दिया गया। पहला कंडीशन दिया गया, इफ द ब्लॉक ए इज अबाउट टू स्लाइड टुवर्ड राइट, अगर ये मेरा ए जो ब्लॉक है वो इधर स्लाइड करेगा तब। और दूसरा का, इफ द ब्लॉक ए इज अबाउट टू स्लाइड टुवर्ड लेफ्ट, राइट में या लेफ्ट में, यानी इधर, है ना, दिस इज योर राइट साइड, राइट, और दिस इज योर लेफ्ट। आप खुद समझोगे सर ये राइट साइड में कब जाएगा, जब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, लेस देन हो जाएगा, है ना, लेस देन हो जाएगा आपका अप्लाइड फोर्स का। जब मेरा अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा तभी तो मेरा राइट साइड में मूव करेगा। और अगर ये कंडीशन इसके लिए, अगर लेफ्ट साइड में मूव करेगा, ये कब होगा, जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मेरा, ऑब्वियसली बात है, ये जो टेंशन लग रहा है ना, टेंशन कोड के द्वारा ये जो निकलेगा, ये ज्यादा रह जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, बी वाला फोर्स जो लग रहा है, यानी कि जो भी है 600 अगर मेरा क्या है, जो भी निकालेंगे हम लोग P, एक सेकंड, इसका कंडीशन में बोल देता हूं कि जो भी मेरा P लोड लग रहा है, जो भी मेरा P लोड लग रहा है, उससे मेरा ज्यादा वैल्यू आएगा, क्या मतलब वो वैल्यू कम हो जाएगा 600 से। क्योंकि ये जो कम, मान ले ये मेरा वैल्यू P, मान ले सपोज करो कि मेरा 400 आता है, तो यानी कि क्या होगा, 400 किस में दिया, किलो न्यूटन में दिया, न्यूटन में दिया। मान लो 400 न्यूटन आया, और इधर आपका जो P लोड लग रहा है, बी के द्वारा लग रहा टेंशन, वो 600 न्यूटन रहा, तो लेफ्ट साइड मूव कर जाएगा। और अगर यहां पे मेरा क्या हो जाता, P वैल्यू ज्यादा होता T से, यानी इस केस में क्या हो जाता, चलो मैं अगर इसी तरह मान लेता हूं कि इस जगह पे क्या मुझे देखने को मिलता है कि यहाँ पे मुझे 600 से ज्यादा वैल्यू आ जाता है, जैसे 8 आ गया, 900 आ गया, ऐसा कुछ आ गया, या 1000 आ गया, इसमें उधर मूव कर जाएगा। बस ये दो कंडीशन आपको दिया गया है। सर बन जाएगा। अच्छा यहाँ पे कुछ बच्चे का आंसर भी आ चुका है, एक सेकंड में देख लेता हूं क्या बोल रहे हैं। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड में चेक कर लेता हूं। चलो वेरी नाइस, क्या बात है, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल करेक्ट जवाब है डियर, है ना, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। P का जो वैल्यू आएगा वो 69.6 आएगा, वेरी गुड। P का वैल्यू जो आएगा वो कितना आएगा, 69.6 आ रहा है, दैट्स वेरी नाइस। चलो अजय आप भी निकाल चुके हैं, रुपेश सैनी आप भी निकाल चुके हैं, सुलभ शक्ति आप निकालो 1000, वो किसका नहीं आ रहा है डियर, P का तो इतना वैल्यू आ रहा है, एंड यानी लेफ्ट साइड में जा रहा है ना, ठीक है, चलिए वेरी नाइस, आप सभी का करेक्ट है। अब एक काम करता हूं, मैं इसको सॉल्यूशन करता हूं। अब मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा, लेकिन सॉल्यूशन करने के लिए मैं नेक्स्ट पेज जाऊंगा और बार बार नेक्स्ट पेज से इधर आऊंगा, क्योंकि इस पेज में इतना जगह जगह नहीं है और यहाँ पे फिर दिक्कत होगा समझाने में, तो इसीलिए मैं नेक्स्ट पेज जा रहा हूं। लेकिन हाँ मैं बैक आऊंगा और मैं क्वेश्चन अपने पास इसीलिए ले लिया हूं ताकि मैं क्वेश्चन को देख सकूं। चलिए केस नंबर पहला ले लेते हैं। केस पहला क्या कहा गया है, देखो केस पहला कहा गया, इफ द ब्लॉक ए इज अबाउट टू स्लाइड टुवर्ड्स राइट, तो क्या बोला, ए नंबर में लेता है, व्हेन ब्लॉक ए क्या बोल रहा है, इज अबाउट टू स्लाइड राइट। देखो इसमें मैं आपको बोलूंगा थोड़ा धीरज रखे रखना, 2-4 मिनट नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम में लूंगा, आराम से बनाऊंगा ताकि सबको समझ आए। बहुत सारे बच्चे हैं हम लोग के कोर्स में, है ना, राइट, तो सभी को समझ में आए, उस तरह से बेसिक है, आपको भी समझ आएगा। आप भी जो बच्चे बना लिए हैं तब भी आप देखो, आप फड़बड़ाओ नहीं। अब देखो मैं थोड़ा बनाता हूँ, क्वेश्चन में जो दिया गया था, ये दिया गया एक बॉडी ए है, यहाँ पे एक बॉडी ए है ना, ए है, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा मैं चार्जर लगा लेता हूँ, नहीं तो ऑफ हो जाएगा, करेगा, हाँ ठीक है। तो ये रहा बॉडी ए। अच्छा और क्या दिया गया था, यहाँ पे वेट लग रहा था डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ऑब्वियसली बात है वेट नीचे भी कर सकते हैं,
प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का, यहाँ ऊपर दिया गया था ना 1800, इसको नीचे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यू नो दैट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, इसको हम लोग नीचे दिखा सकते हैं, उसी लाइन ऑफ एक्शन में उसका इक्विलिब्रियम कंडीशन चेंज नहीं होता। तो 1800 यहाँ पे न्यूटन था, ठीक है। यहाँ पे पी लोड मेरा लग रहा था इस तरह से, जो कि चल जा रहा, और अबाउट टू राइट हम लोग मान के चलें कि मेरा इधर जाएगा, वो केस लेके चलें, इधर हम लोग मोशन मान के चल रहे हैं फिलहाल, है ना, कि अगर ये होता है तो ठीक है, ये बात कर देते हैं। फिर ऊपर डायरेक्शन में क्या लगेगा, मेरा नॉर्मल रहेगा, है ना। अच्छा, इसके अलावा इधर पे एक टेंशन लग रहा था, और एक चीज आप सबको पता है कि अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे इसको इसको पहले तो रिजॉल्व आपको करना पड़ेगा ना, एक सेकंड तो यही दिखाते हैं। ये मेरा कुछ इस तरह वर्टिकल जा रहा था, है ना, हॉरिजॉन्टल के साथ 30 डिग्री का बना रहा था इस तरह से एंगल, और ये मेरा टी एक टेंशन था, टी टेंशन था। अब इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे रिजॉल्व करना है, तो एक तरफ हम लोग इधर रिजॉल्व करेंगे, एक तरफ इधर रिजॉल्व करेंगे। ऊपर डायरेक्शन में क्या आ जाएगा सर, आ जाएगा सर टी साइन 30, क्योंकि इसके साथ बना रहा तो ये आ जाएगा टी कॉस 30। और कुछ है, और कुछ है। अच्छा, दूसरा चीज फ्रिक्शन, तो अगर मूव इधर कर रहा, मोशन इधर कर रहा पी से, तो फ्रिक्शन फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में लगेगा। तो दिस इज माई एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन, एन है नॉर्मल फोर्स, तो म्यू इंटू एन आ गया। क्लियर। चलिए अब क्या करना है सर, देखो क्या मैंने करा, कुछ नहीं करा, यहाँ पे यहीं पे देख लो, अगर मैं यहीं पे बात करूंगा तो क्या मैंने करा है, इस वेट को नीचे ले लिया है 1800, इधर में ले लिया नॉर्मल को, इधर में ले लिया फ्रिक्शन को, इधर मोशन कर रहा है तो इधर फ्रिक्शन लग रहा है ना, ये मैं कर लिया, और इसको मैं रिजोल्व कर लिया हूं। एफ आपका साइन आ गया है ना, जो भी टी है, तो आपके जगह में टी साइन और आ गया टी कॉस। बस ये निकालने के बाद ये फ्री बॉडी डायग्राम बना दिए, और फ्री बॉडी डायग्राम के बाद हम लोग क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल सम ऑफ द वर्टिकल। तो अब नेक्स्ट स्टेप वो चलेंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, आप एकदम आराम से समझो, है ना, आराम समझो। तो क्या करेंगे सर, सम ऑफ दी, जैसे बड़े सम ऑफ दी वर्टिकल ले लेते हैं, सम ऑफ दी वर्टिकल। वर्टिकल में क्या क्या नजर आ रहा है सर, एक नजर आ रहा है ऊपर तरफ एन है, चलो वर्टिकल वाले को मैं ग्रीन से आपको दिखा देता हूं हाईलाइटर करके, जो आपका दिखाई दे रहा है सर, एक आपका एन जा रहा है वर्टिकल में, इसके अलावा सर एक जा रहा टी आपका साइन 30, ये दो, और एक 1800, यही तो तीन है जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में है, ऊपर नीचे है, हॉरिजॉन्टल में सॉरी, है ना, आई मीन वर्टिकल है, वर्टिकल में है, यही सब वर्टिकल में है। तो मैं क्या करूंगा, अच्छा जो एक डायरेक्शन में जा रहा है सबको एक साथ जोड़ दो, ऊपर में ये दोनों जा रहा है तो दोनों को जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा एन प्लस टी साइन 30 इज इक्वल टू, नीचे वाला जा रहा है इधर 1800, तो नीचे मैंने 1800 कर दिया, ठीक है, नीचे मैंने 1800 कर दिया। वेरी नाइस, आप सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है डियर, बस मैं स्लो स्लो बनाना सबके लिए, है ना, आप लोग बने रहो। चलो ये मैं कर दिया। अच्छा अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, एन का वैल्यू आराम से निकाल सकता हूं, मुझे टी का भी वैल्यू पता है, साइन 30 का भी वैल्यू पता है, तो एन इक्वल टू क्या आ जाएगा 1800 माइनस टी साइन 30, तो क्या कर देंगे 1800 माइनस, अब टी का वैल्यू, सर टी का वैल्यू क्या आएगा भाई साहब, टी का वैल्यू जो है ना, ये मेरा 600 ही न्यूटन होगा। मैं आपको याद है बताया था कि ये जो पुली लिया गया है, ये पुली पुली तो मेरा स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन है नहीं, तो ये जो यहाँ पे टेंशन लग रहा है ना, यही टेंशन मेरा इज इक्वल टू होगा इस टी के बराबर का, यानी ये जो टी है ये टी बराबर होगा इसके, क्योंकि ये बैलेंस करके रहा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो टी बराबर यहाँ पे 600 ही होगा। तो यहाँ पे टी के जगह में डायरेक्ट हम लोग चाहे तो वैल्यू पुट कर सकते हैं कि 600 न्यूटन ही मेरा होगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या कर सकते हैं, 600 इंटू साइन 30 क्या होता है 1/2 होता है, तो ये कटेगा, ये आ जाएगा 300, 1800 में अगर 300 जाएगा तो क्या बचेगा, n इक्वल टू मेरा बचेगा 1500। तो देखो एक चीज तो मेरा निकल गया सर कि n इक्वल टू जो मेरा वैल्यू आ रहा है नॉर्मल, इसका वैल्यू मेरा निकल गया 1500 न्यूटन निकल गया। कोई यहां तक दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सर दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सर दिक्कत यहां पे नहीं है, ये चीज मुझे सर पता चल गया। समझ गए, समझ गए कि नहीं, क्योंकि यहां पे क्या मैंने करा, ये क्यू 600, ये तो समझ गए होंगे कि सर ये मेरा पुली था, और ये यहां से लग रहा था मेरा टेंशन, ये टेंशन लग रहा था, और ये आ रहा था कुछ इस तरह से मेरा था, यहाँ पे 600 न्यूटन था, और यहाँ पे मेरा इस तरह से टेंशन लग रहा टी, तो ये टी की टी बराबर हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ करके था, तो ये टी जो हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे टी इक्वल टू 600 न्यूटन ले लिया है। तो मुझे उम्मीद है इससे कोई किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलो एक हो गया मेरा, अब सेकंड केस मान लेते हैं, बस खत्म, है ना। अब हम लोग सेकंड केस लेंगे, सेकंड केस ले लेते हैं, सेकंड केस ले लेते हैं। सेकंड केस मेरा क्या आ जाएगा बताइए, सेकंड केस क्या दिया गया था, सेकंड केस क्या दिया गया था, यहां पे मैं लिख देता हूं सेकंड केस, केस नंबर सेकंड, है ना, व्हेन क्या कहा गया था, व्हेन द ब्लॉक ए इज अबाउट टू, व्हेन द ब्लॉक, व्हेन द ब्लॉक ए इज अबाउट टू मूव लेफ्ट राइट, क्या था वही था ना, टुवर्ड मूव टुवर्ड लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट था मेरा, राइट। चलो ये मैंने कर दिया। अब इसके लिए देख लेते हैं केस 2, तो फिर से अब हम लोग बनाते हैं,
तो अभी देखो क्या करना है, इसके लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पे यही सेम बॉडी को लेना है, इसी बॉडी को लेना है। इस बारी खैर अंतर क्या होगा, हम लोग मानेंगे मोशन उधर करेगा, है ना। तो इस बारी मैं क्या करूंगा, फिर से सेम कहानी आ जाता है ना। एक सेकंड, कुछ स्टूडेंट बोल रहे हैं सर हम लोग को दिख नहीं रहा है, लिंक भेज दीजिए। ठीक है, मैं लिंक भेज देता हूँ। क्लासेस आप लोग को दिख नहीं रहा है क्या, तो ये रहा। मैं शेयर थोड़ा लेक्चर कर दिया, कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे ग्रुप में सर हम लोग को दिख नहीं रहा है। वो बेसिकली थंबनेल कोई और है ना, तो लग रहा सबको कि शायद मेरा नहीं है, इसलिए सबको कन्फ्यूजन हो रहा है। तो मैं लिंक भेज, हाँ ठीक है। तो यहाँ आ जाते हैं, इस बार भी क्या होगा सेम सर, यहाँ इस तरह जाएगा, नीचे आएगा मेरा 1800 जो है, इधर सर मेरा पी ही लगेगा जो कि है, इधर लग जाएगा मेरा एन जो कि वही रहेगा, है ना। और यहाँ पे सेम कहानी चलेगा सर, इस बारी ये रहा था मेरा जो टी था, ये मैं जाऊँगा रिजॉल्व इसको कर लेता हूँ, सेम कहानी कि सर टी साइन 30 एंड इधर सर मेरा बना रहा था 30, तो आ जाएगा टी कॉस 30, टी कॉस 30। बस अंतर क्या था, हम लोग अब मान लेंगे कि ब्लॉक जो है ना वो मूव करेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जब इस डायरेक्शन में मेरा मोशन करेगा, इस डायरेक्शन में मेरा मोशन करेगा, तो बस मेरा फ्रिक्शन जो रहेगा उसका वैल्यू को मैं इधर ले लूंगा बस। अब F इक्वल टू म्यू एन मेरा इधर आ गया बस, और कुछ भी अंतर नहीं करा, बस मैंने फ्रिक्शन का वैल्यू को चेंज कर दिया। देखो मैं आपको येलो कलर से हाईलाइट करके समझा दे रहा हूं, येलो कलर से हाईलाइट देखो, इधर का फ्रिक्शन इधर था इस डायरेक्शन में, अब ये मेरा इधर हो गया बस, क्योंकि इधर इस बार माना है कि मेरा पी कहीं ना कहीं लगेगा, कम लगेगा, टेंशन मेरा ज्यादा लगेगा। अब टेंशन का वैल्यू आपको पता कितना है, टेंशन का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कि सर मेरा टेंशन का वैल्यू तो यहाँ पे मेरा 600 है। इट मीन्स अब P का जो वैल्यू आएगा उससे कम आना चाहिए, तभी तो उधर मोशन करेगा। लेकिन अभी देखो, अभी आप खुद सोचो, अभी बिला n का यहाँ पे अगर बात करा जाए, अभी मैं निकालता हूँ पहले बात, पहले मैं निकालता हूँ इसको, फिर दिखाते हैं आपको, है ना। चलिए, तो इस बार भी हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ दी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सम ऑफ दी हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ मैं, सम ऑफ दी हॉरिजॉन्टल इक्वल टू, तो हॉरिजॉन्टल में क्या क्या आ रहा है मेरा, हॉरिजॉन्टल इक्वल टू आ रहा है सर, एक तो टी कॉस वाला, और आ रहा है आपका एक पी, और ये वाला, ये तीनों देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक आ रहा है सर ये आपका, ये दो, और एक आपका तीन, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा, टी कॉस 30 इक्वल टू पी प्लस म्यू इंटू एन, म्यू इंटू एन, यहाँ से पता चल जाएगा मेरा। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, टी कॉस 30 और माइनस म्यू इंटू एन। तो यहाँ पे T का वैल्यू मुझे पता है ना, कॉस 30 का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, माइनस म्यू का वैल्यू मुझे 0.3 है, और एन का वैल्यू हम लोग निकाले 1500, इसीलिए तो निकाले। तो P का वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा 69.615 न्यूटन। कितना आया, P का वैल्यू इतना आया, P का वैल्यू इतना आ गया। तो आप देख सकते हो कि P का वैल्यू यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि सर यहाँ पे जो है ना T का वैल्यू वो मेरा वेरी ग्रेटर देन P है, क्योंकि T का वैल्यू मेरा यहाँ पे 600 सर, और P का वैल्यू ओनली सर 69.615 न्यूटन। इट मीन्स आप बताओ, इट मीन्स मेरा मूव कैसे करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में मेरा मूव करेगा। तो इधर क्या करेगा, लेफ्ट में मूव करेगा, ये मेरा किधर करेगा, मूव टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, है ना। डिटरमाइन द फोर्स P, P फोर्स फाइंड आउट करना था, तो हम लोग निकाल लिए यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप लोग को क्वेश्चन निकालना है। यस, समझ गए मेरी बात की नहीं, समझ आया। क्लियर हो गया, बताइए कोई डाउट, सारे बच्चे एक बार बताइए समझ आया कि नहीं समझ आया। यस सर, क्लियर हो गया, वेरी नाइस। तो इस तरह से आप जो है वो निकाल सकते हो। क्लियर क्लियर, सबको क्लियर, ठीक है। हम्म
अच्छा और एक चीज, यहाँ पे अगर बोलेंगे सर ये तो हो गया मेरा पता चल गया टुवर्ड लेफ्ट जा रहा है, ये अगर बोलेगा टुवर्ड राइट कैसे जा रहा है ना, ये तो हम लोग लेफ्ट वाला, इसका पहला वाला केस अगर बात करते हैं, फर्स्ट केस का बात करते हैं, इसको भी चाहे तो निकाल लेना प्रूव करने के लिए कि सर यहाँ पे मेरा टी कॉस जो आएगा ना, टी कॉस 30 इक्वल टू पी कर लेना, यहाँ से पी आपका फाइंड आउट हो जाएगा। सर टी आपका निकल गया था, कितना निकला था हम लोग का टी का, टी निकला था 600 इंटू कॉस 30। तो थोड़ा सा बताओ तो यहाँ पे कैलकुलेट करके, मेरे पास KLC तो था, कहाँ चल गया भाई ये, इसको थोड़ा को एनीवन प्लीज, अच्छा मैं आ गया, टी कॉस 30 कितना आ जाएगा बताओ, 600 कॉस 30, 600 इंटू कॉस 30, हाँ तो 519 आ रहा है ना, हाँ 51 इतना आ रहा है, तो P का वैल्यू कितना आ रहा है 519.615, ठीक है। तो ये इस केस में इतना आ रहा है, इतना मुझे देखने को मिल रहा है ना। इट मीन्स यहाँ पे जो है ना ये चीज़ आपका नहीं होगा, मोशन इधर नहीं करेगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे मेरा P का वैल्यू इतना आ रहा है, जबकि टेंशन का वैल्यू मेरा कितना था, टी कॉस 30 का वैल्यू, अच्छा टी कॉस 30 का वैल्यू मेरा इतना आ रहा है, राइट, तो ये मेरा इस केस के लिए आ गया, और इस केस के लिए इतना मुझे देखने को मिला, ठीक है। चलो ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ भी P का वैल्यू पता चल गया, और यहाँ भी मुझे P का वैल्यू पता चल गया, क्लियर, चलो बढ़िया, ठीक है। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर, चलिए इस क्वेश्चन का देखिए कितने बच्चे आंसर कर पा रहे हैं, ट्राई करिए इसका। एक सेकंड, तभी मैं सोचूं कि यहाँ मैं कुछ तो छोड़ रहा हूँ, 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 यस यस, अभी यहाँ पे सुलभ शक्ति बोले, मैं मुझे लगा कि देर इज समथिंग मिसिंग, देर इज समथिंग मिसिंग, ये गलत तब स्टेटमेंट दिया है क्या, देखो 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 देखो, यस यस यस, इसीलिए आप लोग का लाइव होना बहुत जरूरी है, जो मैं कभी कोई चीज़ भूल जाता हूँ, मिस हो जाता, वो चीज़ आप बताते हो। तो यहाँ पे देखो डियर, यहाँ पे अगर सम ऑफ दी हॉरिजेंटल इक्वल टू 0 करेंगे ना, तो हॉरिजेंटल में देखो आपका ये भी तो आएगा, म्यू म्यू एन भी तो आ रहा है यहाँ पे, तो एक तो आ रहा है क्या टी कॉस 30 प्लस आएगा आपका म्यू एन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका पी, समझ आया। अब यहां से आप निकालोगे क्या, इसका वैल्यू कितना निकल गया था 519.61, और प्लस करो म्यू का वैल्यू 0.3 था, राइट 0.3, हाँ 3 इंटू एन का वैल्यू कितना निकाले 1500 निकाले, 1500 निकाले। अब कोई मेरे को बताओ कि पी का वैल्यू कितना निकलेगा, अब बताओ, अब यहां से पता चलेगा पी का वैल्यू कितना था, तो पी का वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, तो प्लस कर देता हूं मैं 0.3 इंटू 1500, तो आ गया कितना, चलो ये वैल्यू आ रहा P इक्वल टू 969, वही मैं छोटा कि कुछ तो मैं छोड़ रहा हूँ, तो ये न्यूटन। अब देखो यानी कि यहाँ पे P का वैल्यू कितना निकल गया, P का वैल्यू निकल रहा है यहाँ पे 9.61, बिल्कुल सही बात है, यानी मोशन मेरा इधर ही करेगा, मोशन इधर करेगा, बिल्कुल इधर करेगा, है ना। तो टुवार्ड दी पहला नंबर में क्या कहा गया था, टुवार्ड दी राइट मेरा मोशन कर रहा है, तो यस ये मेरा क्या करेगा, मूव करेगा टुवर्ड राइट, राइट, ठीक है, हाँ हाँ, वही मैं मुझे लगा कि अगर ऐसा होता है ओनली 591 आता है तो उस हिसाब से तो भाई पहला स्टेटमेंट गलत दिया है, लेकिन गलत कैसे देगा, एक चीज़ मैंने छोड़ दिया था, ये हाईलाइट की वजह से इस चीज़ को मैं थोड़ा सा नहीं मेंशन नहीं करा था। चलो अब क्लियर हो गया, इधर टुवर्ड राइट क्यों जा रहा है, क्योंकि P का वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पे P का वैल्यू कम है, तो इस केस में चाहे तो लिख सकते हो कि यहाँ पे P इज मच मच ग्रेटर देन T, क्योंकि वो 600 है और कहाँ इधर आ रहा है मेरा 900 पहुँच जा रहा है, 1000 के आसपास पहुँच जा रहा है, तो जो उससे ज़्यादा है, ठीक है। चलिए क्लियर, चलो इस क्वेश्चन को बनाओ, इस क्वेश्चन को बनाइए, सर इफ सरफेस इज फ्रिक्शनलेस, हाँ तो वो कंडीशन तो पहले दे दिया ना डियर, सरफेस नहीं, सरफेस अभी तो फिलहाल फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शनलेस बोलता तब तो म्यू का वैल्यू कट जाता, हाँ ये नहीं लेता, कब ये मैं नहीं लेता, यहाँ भी नहीं लेता, कब नहीं लेता, जब अगर फ्रिक्शनलेस बोलता तो म्यू का वैल्यू हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, ना म्यू का वैल्यू ना एफ इक्वल टू म्यू एन, या लेते ही नहीं, लेकिन वो तो नहीं बोला था, रफ कंडीशन बोला था, है ना, हाँ वो आप बिल्कुल सही बोले डियर, है ना, शायद चंदन इस बात को बोल रहे हैं, हाँ
ये बिल्कुल सही बोले हैं कि अगर ये क्वेश्चन बोलता और आपको यहाँ पे बोल देता, क्या बताओ तो, अगर बोल देता कि यहाँ पे एक सेकंड कहाँ गया, रफ रफ सरफेस, ये रफ सरफेस ना बोल के अगर बोलता स्मूथ सरफेस, तो स्मूथ सरफेस के केस में याद रखना कि हम लोग क्या करते बताओ तो, हम लोग यहाँ पे इसको नहीं लेते, इसको नहीं कंसिडर करते और ना ही इसको कंसिडर करते, स्मूथ है। लेकिन फिलहाल अभी रफ कहा गया था, केवल स्मूथ कहा गया था मेरा पुली, तो इसीलिए हम लोग टी इक्वल टू उतना ही ले चले। चलो इसको बनाओ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, चलिए अब इसको लगाइए। अच्छा क्वेश्चन था ना, समझ में आया? तो उससे आपका दो तीन क्वेश्चन बन जाता है, दो तीन तीन चार क्वेश्चन उससे बनता है, अलग अलग क्वेश्चन बन जाता है। एक तो आपको एक ब्लॉक का पूछ देगा, या लेफ्ट ओनली लेफ्ट वाला पूछ देगा, या ओनली राइट वाला पूछ देगा, या ओनली ब्लॉक के साथ टेंशन लगा रहा है तब आपको फ्रिक्शन पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है। आप देखोगे ना, जब आप इस तरह का क्वेश्चन बनाओगे ना, तो देखो इजी इजी क्वेश्चन हलवा की तरह बनाओगे, क्योंकि आपको मैं बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाया हूँ। तो ये सभी क्वेश्चन को प्लीज आप लोग कोई बिना दिमाग लॉजिक का मत समझना और इस तरह बोल देना कि सर इतना लेंदी लेंदी क्वेश्चन दे रहे, इतना बड़ा नहीं आएगा। आप समझ रहे हो ना, या कंबाइंड करके बताया जा रहा ताकि आप चीजों को समझ पाओ। एक क्वेश्चन में चार पांच क्वेश्चन बन जाएगा, उस तरह का मैं क्वेश्चन जानबूझ के लिया हूं। अब ये लेटर वाला क्वेश्चन है, इसको बनाइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, इसका अधिकतर आपको ना फाइनल रिजल्ट भी पूछा जाता है, लेकिन कैसे बनेगा वो प्रोसेस अगर जानोगे ना, तो लेडर से रिलेटेड भी क्वेश्चन आप बना लोगे, तो वो दोनों बेनिफिट हो जाएगा। लेडर का क्वेश्चन कैसे बनाना वो भी समझ जाओगे, कैसे सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल, सम ऑफ द वर्टिकल और मोमेंट निकालते हैं, और इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो अगर याद रख लोगे तो डायरेक्ट इस तरह का वैल्यू जो आएगा आप समझ जाओगे कैसे निकालना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके, राइट। तो चलो अभी फिलहाल इसको ट्राई करो, और नहीं तो मैं स्टार्ट करता हूं, बोलो तो आप लोग। सर थीटा इज 22 पॉइंट, थीटा किसका, थीटा का बात कर रहे हैं डियर? थीटा किसका, थीटा का बात कर रहे हो आप लोग? ओ हो, इसका आंसर बोल रहे हो, अच्छा अच्छा अच्छा। इसका आंसर मैं निकाला था, नहीं निकाला था, आई थिंक मैं निकाला नहीं था डियर। मैं अभी निकाल के इसको बताऊंगा, इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन नहीं किए थे, इसको करके देखेंगे। लेडर वाला डियर देखते हैं, थीटा का वैल्यू आप लोग यहाँ पे ला रहे हो 67। मुझे लग रहा कि मैं जब निकाला था तो 67 के आसपास आया था, तो यहाँ पे अजय जो बोल रहे हैं ना वो मुझे करेक्ट लग रहा। मैं जब सॉल्यूशन रफ किया था तो इसका आंसर 67 के आसपास आ रहा था, है ना, 67 के आसपास आ रहा था, 6738, हाँ ऐसा कुछ आ रहा था। तो ये मुझे राइट लग रहा है ना, ये राइट लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आ रहा थीटा का वैल्यू जो बोल रहे हैं स्टूडेंट 22.21, है ना, जैसे रुपेश बोल रहे हैं और सुलभ शक्ति बोल रहे हैं, तो आप लोग का कुछ गलत है डियर। मुझे लग रहा है आप लोग थोड़ा सा चेक करो, ये नहीं होगा, ये सही होगा। चलो एक काम करते, स्टार्ट करते, पहले इसको सोल्यूशन करना, देखते क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है और किस तरह से क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, राइट। चलिए एक सेकंड, क्वेश्चन मिला लेते, सही तो है ना। डिटरमाइन द मिनिमम एंगल थीटा एट विच द यूनिफॉर्म लेडर कैन बी प्लेस्ड अगेंस्ट ए वॉल विदाउट स्लिपिंग इट्स ऑन विट्स फ्रिक्शन, ओके सही है, बिल्कुल सही है। तो क्या करें, डिटरमाइन द मिनिमम एंगल थीटा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहली बात इस तरह से लेडर ले लेता हूं मैं, है ना, और ये मेरा लेडर ऐसा कुछ रखा हुआ है। तो मिनिमम एंगल थीटा एट विच अ यूनिफॉर्म लेडर कैन बी प्लेस अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है भाई, वॉल, है ना, और ये फ्लोर विदाउट स्लीपिंग अंडर इट्स ऑन वेट। अच्छा, इसका वेट है, वेट है ना, और इसका मैं लंबाई मान लेता हूं कि लंबाई जैसे हम लोग लेते थे एल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं हम लोग, इसका लंबाई जो ले लेते हैं वो हम लोग एल लंबाई ले लेते हैं, लंबाई एल ले ली। और यहां से लेकर वेट तक का अगर लेंथ का बात करा जाए तो L/2 यहाँ तक आएगा, और यहाँ तक क्या आ जाएगा, वही L/2 आ जाएगा, ठीक है, मोमेंट निकालने के लिए काम आ जाएगा। चलिए ये चीज़ हो गया। और द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर ऑल द सरफेस, जहाँ जहाँ भी टच कर रहा है, जैसे वॉल पे भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है, दोनों जगह पे हम लोग क्या लेंगे, फ्रिक्शन। अच्छा कोई स्मूथ स्मूथ तो नहीं बोला है, यूनिफॉर्म लेडर कैन बी प्लेस अगेंस्ट ए वॉल विदाउट स्लीपिंग अंडर वेट, नहीं नहीं, यानी कि दोनों जगह पे फ्रिक्शन का वैल्यू आएगा, दोनों जगह फ्रिक्शन का वैल्यू आएगा। तो एक काम करते हैं, पहले नॉर्मल रिएक्शन में लेता हूँ। नॉर्मल रिएक्शन क्या था, ऑलवेज एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना। सर नॉर्मल रिएक्शन जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस से जाएगा। तो ये यहाँ पे टच कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसे जाएगा, और चलो इसको मैं ए बी मान लेता हूँ कि ये रहा ए, ये रहा मेरा बी, तो इधर जाकर नॉर्मल रिएक्शन कुछ ऐसा जाएगा, ये नॉर्मल होगा। मैं थोड़ा टिल्ट हो गया, टेढ़ा मत समझना आप लोग, अरे यार
कहाँ चल गया, तो ये नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा आर बी, और यहां से आ जाएगा कुछ आर ए, नॉर्मल रिएक्शन आर ए राइट, इस तरह से हो गया। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ पे चूंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया तो ऑब्वियसली बात है ये मेरा स्लाइड कैसे करता है, ऐसे कर जाता है, ऐसे ये नीचे की तरफ मोशन करेगा नीचे की ओर, है ना मोशन, और ये कर सकता है इधर की ओर मोशन कर सकता है। तो जस्ट उसके अपोजिट हम लोग क्या लेंगे, फ्रिक्शन फोर्स लेंगे, तो इधर लग जाएगा मेरा क्या म्यू इंटू आर बी, है ना आर बी, चलो कैपिटल ही लेता हूं मैं, और इधर आ जाएगा किधर ऊपर डायरेक्शन में जाएगा म्यू इंटू आर ए। यही हो गया केस, और कुछ है जो बाकी है नहीं सर बट क्वेश्चन तो वॉल के अगेंस्ट ही पूछा है, माय मिस्टेक। क्या हुआ अजय? ये आपको निकालना, समझ रहे हो ना, निकालना क्या ये निकालना है, ये निकालना, समझ गए। द मिनिमम एंगल थीटा एट विच द यूनिफॉर्म लेटर कैन बी प्लेस अगेंस्ट वॉल विदाउट स्लिपिंग, है ना, तो दिस इज यू हैव टू फाइंड दिस, है ना, विदाउट स्लिपिंग अंडर इट्स ऑन वेट, वजन की वजह से स्लिप ना करे, तो वजन की वजह से इधर स्लिप करेगा ऐसे यहां पे, ठीक है। ये थीटा आपको निकालना, दिस थीटा, ये ध्यान रखना, आप ये थीटा मत मान लेना, इस थीटा को मत मान लेना, ये थीटा निकालना। अगर आप थीटा में कंफ्यूजन हो रहे तो मैं आपको बता देता कौन सा थीटा निकालना, समझ गए, ठीक है। अब एक काम करते हैं, सब कुछ मैंने कर लिया है जहां तक। अच्छा, और एक चीज मैं कर लेता हूं, अगर हाफ के लिए वेट के लिए कहा जाए तो इसको भी हम लोग रिजोल्व करना पड़ेगा। कैसे रिजोल्व करेंगे उसको मैं ग्रीन से दिखा देता हूं। चलो, इसे रिजोल्व अगर करेंगे तो ये मेरा यहां से दिया गया था, इस तरह से आ रहा था L/2, तो इसको मैं क्या करूंगा, एक ऊपर डायरेक्शन में जाएगा, है ना, और एक इस डायरेक्शन में। एक सेकंड, थोड़ा स्ट्रेट क्यों नहीं होता भाई, जब भी मैं कुछ करना चाह रहा हूँ गड़बड़ हो जा रहा है, ओहो। तो ये हाफ तक अगर कहा जाए तो यहाँ पे इस तरह जाएगा ऐसे कुछ, और ऐसे हाफ तक जाएगा यहाँ तक जाएगा। ये वेट अगर यहाँ तक आ रहा तो क्या आ जाएगा L/2 कॉस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा यहाँ पे L/2 कॉस थीटा, और सिमिलरली ऊपर में क्या चल जाएगा L/2 साइन थीटा, L/2 साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा L/2 साइन थीटा। कहाँ तक, यहीं तक आएगा, यहाँ तक कुछ आएगा, यहीं तक आएगा। इस बात को ध्यान देना, यहाँ इस बात को यहाँ तक ध्यान देना आप लोगों को, ठीक है। एक चीज, दूसरा चीज मैं आपको सब बता दे रहा हूँ क्या क्या आपको पता होना चाहिए। दूसरा चीज, अगर पूरा लेंथ के लिए बोले तो, अगर कोई पूरा लेंथ के लिए बोले तो एल पूरा है, तो पूरा अगर यहां से लेकर यहां तक का क्या है एल है, तो फिर यहां से लेकर यहां तक का क्या निकल जाएगा, यहां तक का क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका एल साइन थीटा, वही थीटा, और ये पूरा यहां से लेकर यहां तक का क्या निकल जाएगा एल कॉस थीटा। अब बोलेंगे सर ये काम कहां पे आएगा, काम आएगा डियर ये मोमेंट निकालने के लिए यहां तक का, क्योंकि ये भी लेंथ फिर यहां से लेकर यहां तक का लेंथ क्या आ जाएगा, यहां तक का लेंथ हम लोग ले लेंगे क्या, पूरा का पूरा ले लेंगे एल साइन थीटा। और जब हम लोग को इस वजन का निकालना पड़ेगा, इस वेट का निकालना पड़ेगा, तो वेट का फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना लेना पड़ेगा, तो हम लोग एल इंटू साइन थीटा यहाँ का ले लेंगे, L/2 इंटू साइन थीटा। खैर अभी जब जरूरत आएगा तो सब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, इतना जब आपको समझ आ गया होगा, यहां तक मुझे उम्मीद है कि मैं पूरा आपको समझा रहा हूं फर्स्ट टाइम अच्छी तरह से कि क्या करना क्या नहीं करना। बस वेट की वजह से मैं L/2 के जगह पे जैसे होता था ना, ऐसे होता था, कोई फोर्स लगता था, है ना, और ये थीटा लगता था, तो क्या करते थे, ये हम लोग इधर ऑब्जर्व करते थे, इधर ऑब्जर्व करते थे, एफ कर देते थे आपका साइन थीटा इधर, और उधर जाता था एफ आपका कॉस थीटा। तो बस सेम वही कि हम लोग किए हैं, या कोई बड़ा बात हम लोग नहीं किए हैं, है ना। तो ये L/2 हम लोग लिए हैं, L/2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा, बस, और कुछ भी यहाँ पे हम लोग यहाँ पे खास नहीं किए हैं। क्लियर, चलो ठीक है। सेम चीज यहाँ हाफ के लिए L/2, पूरा के लिए L लिए हैं, खेल खत्म। चलो, ये सब मैं आपको कर दिया ताकि जब आप इक्वेशन निकालो तो कोई भी और यहाँ पे जरूरत ना पड़ेगा, हर एक चीज में यहाँ पे मेंशन कर दिया। नाउ इट्स टाइम टू रिजॉल्व दी सम ऑफ दी हॉरिजॉन्टल एंड सम ऑफ दी वर्टिकल। सबसे पहले बात करते हैं, मान लेते हैं सम ऑफ दी हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या क्या नजर आ रहा है सर, ऊपर क्या क्या जा रहा है और नीचे जो भी रहेगा। तो सर एक तो नजर आ रहा है मेरा एक आर ए देख सकते हो, आर ए, है ना, एक आर ए आ रहा है सर, और कोई, हाँ एक म्यू आर बी, देखो नीचे में है, फ्लोर में आपको म्यू आर बी लग रहा है, राइट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा सर आर ए, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, कि इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है। तो यहाँ पे सिंपल कर सकते हैं कि सर आर ए इक्वल टू आ गया मेरा म्यू आर बी। एक कितना अच्छा से निकल गया पहला। अब क्या करेंगे सर, सम ऑफ दी वर्टिकल भी ले लेते हैं, देखते हैं सर वर्टिकल में क्या आ रहा है। तो वर्टिकल में सर ऊपर जा रहा है एक मेरा आरबी, एक तो जा रहा आरबी सर, और कोई सर
और कोई म्यू आ रहा है सर, एक म्यू आ रहा जा रहा है, एनीथिंग एल, एक वेट जा रहा है, ये तीन जा रहा है, ये वेट, म्यू आर बी एंड आपका म्यू आर ए, जिसमें से देखो आर बी ऊपर जा रहा है, म्यू आर ए ऊपर जा रहा है, वेट नीचे जा रहा है, तो मैं कर सकता हूं कि आर बी प्लस म्यू आर ए इक्वल टू डब्लू, कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी आर ए इक्वल टू हम लोग निकाले म्यू आर बी, तो आर ए के जगह में म्यू आर बी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आर ए प्लस म्यू इंटू आर ए के जगह में क्या आ जाएगा म्यू, तो म्यू 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 स्क्वायर कर दें, अच्छा चलो अंदर रहने देते हैं, म्यू आर बी कर देते हैं फिलहाल, इक्वल टू डब्लू। तो अब तो कर सकते हैं कि आर एस सर इक्वल टू म्यू स्क्वायर आर बी इक्वल टू डब्लू। तो यहां से मैं आर बी चाहे तो निकाल सकता हूं कि आर बी इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ मेरे को, आर बी इक्वल टू आर, या फिर एक काम करता है अभी तक यहाँ मैं रहने देता हूं क्योंकि यहाँ पे वेट अपन इस चीज को पता नहीं है ना, ठीक है अभी रहने देते हैं, अभी रहने देते हैं यहाँ तक, अभी तक यहाँ तक रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग बाद में कुछ करेंगे। फिलहाल एक काम करते हैं, मोमेंट ले लेते हैं, मोमेंट से आपका पूरा चीज क्लियर हो जाता है। अब मोमेंट किसके अबाउट लेंगे, बी के अबाउट लेते हैं, बी के अबाउट निकालना मुझे, तो इसी के अबाउट लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग मोमेंट, बस ये वाला पॉइंट ध्यान से देखो, सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल समझ गए ना, सम ऑफ द वर्टिकल समझ गए ना, अब मोमेंट लिखना सीख दो पूरा क्लियर हो जाएगा। टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, तो जितने भी फोर्स है उन सबको यहां पे मोमेंट निकालना सीखेंगे। अब देखो यहां पे क्या क्या मोमेंट आ रहा है, तो अगर मैं मोमेंट यहां लिखता हूं, जैसे कि एक आ गया आपका म्यू आर ए, तो क्या आएगा हमें म्यू आर ए इंटू आएगा एल कॉस थीटा आ जाएगा, एंड प्लस आ जाएगा आपका आर ए, है ना, आर ए के साथ क्या आ जाएगा एल साइन थीटा, मैं आपको समझा रहा हूं डोंट वरी, पहले लिखने दो, इक्वल टू फिर आपका डब्लू आएगा इंटू एल बाई टू इंटू कॉस थीटा। अब ये मोमेंट मैंने लिखा, कैसे लिखा आप जानना चाहते हो, देखो वन बाई वन करके समझा रहा हूं, उसके लिए मैं ले लेता हूं ब्लू कलर का हाईलाइटर, मैं रेड कलर का हाईलाइटर लेता हूं। देखो सबसे पहले पहला म्यू आर ए इंटू एल कॉस थीटा, ये कहां से आया सर, ये देख रहे हो आपका म्यू आर ए ऊपर जा रहा है, और किसके अबाउट लेना है सर, बी के अबाउट लेना है। तो म्यू आर ए फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब कहां से कहां तक लेना है सर, मिला लेना है यहां से यहां तक का, है ना, दिस इक्वल टू दिस, और ये घूमेगा कैसे, कुछ ई डायरेक्शन में घूमेगा, तो ये घूम कैसे रहा सर, क्लॉकवाइज घूम रहा, तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना है, एंटी क्लॉक को नेगेटिव लेना है। तो ये डिस्टेंस मुझे पता है कि सर ये पूरा का पूरा आएगा एल कॉस थीटा, हम लोग नीचे निकाल चुके हैं एल कॉस थीटा, पूरा यहां से लेकर यहां तक का एल कॉस थीटा है। समझ गए मेरी बात की नहीं, कैसे आया, चलो ठीक है सर, ये मेरे को समझ में आ गया, तो अब इसको मैं हटा देता हूं, ये सर मेरे को समझ आ गया। अब बात करते हैं आगे, अब क्या बात करते हैं, आगे बात करते हैं, एक चीज समझ में आ गया तो नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में सर, आर ए इंटू एल साइन थीटा, ये कहां से आया, आर ए देखो ये आपका नॉर्मल जो था, है ना, ये आप देख रहे हो आर ए इंटू मेरे को डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस चाहिए, अब क्या हम लोग लेंगे सर दिस इंटू दिस, ये यहां तक आएगा यहां तक आएगा, ऐसे घूमेगा, ये भी पहले बार क्लॉकवाइज है तो भी पॉजिटिव, और ये अब लेंगे ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्योंकि यही पॉइंट तक आना है ना, तो यहां तक आ जा रहा है, तो यहां से हम लोग निकालेंगे एल साइन थीटा, क्योंकि देखो एल साइन थीटा निकाल चुके हैं, एल साइन थीटा यहां तक था, इसलिए यहां पे ये काम आ गया। चलो क्लॉकवाइज था पॉजिटिवली है, तो ये भी निकल गया, एक सेकंड सबको हटा देते हैं, तो बहुत ज्यादा हौच-पौच हो जाएगा ना, फिर आपको समझाएंगे बाद में, तो ये निकल गया। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज इक्वल टू मैंने क्यों लिया, क्योंकि अब बात करें हम लोग वे डब्लू का, डब्लू डाउनवर्ड लग रहा और ये जाएगा कितना बी के अबाउट, तो बी के अबाउट कुछ ऐसे घूमेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसलिए मैं इसको पॉजिटिव मतलब नेगेटिव आता लेकिन इक्वल टू के उधर ढकेल दिया हूं। अब इसके लिए कितना हो जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है, देखो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, देखो ये था मेरा एल बाई टू, तो यहाँ पे आएगा एल बाई टू इंटू कॉस थीटा, थीटा के साथ बनेगा, तो एल बाई टू इंटू कॉस थीटा, दैट्स इट, खत्म कहानी आ जाएगा, है ना। अच्छा यहाँ पे कोई बोल रहे सर आर बी क्यों नहीं होगा, डियर देखो मैंने चाहा तो मोमेंट में सी के अबाउट भी ले सकता हूँ, जैसे कि ये मैं पॉइंट इसको माना हूं ए, है ना, एक सेकंड हाइलाइटर के साथ दिखा रहा हूं, इसको मैं पॉइंट बना ए, इसको मैं पॉइंट बना बी, इसको चाहा तो पॉइंट सी मान के यहां भी ले सकता हूं मोमेंट, मैंने सी क्यों नहीं लिया, क्योंकि ए और बी को अगर आप एक को पकड़ते हैं तो उसके अबाउट मोमेंट जीरो हो जाता है, जिसके अबाउट लोगे उसके अबाउट मोमेंट जीरो, क्यों, क्योंकि मोमेंट इक्वल टू होता क्या है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अब आपने आर बी तो ले लिया, इसका डिस्टेंस क्या बी के अबाउट ही ले रहे हैं ना, तो मैंने यहाँ पे मान लो फोर्स आ गया मेरा आर बी इंटू डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो यहीं स्टार्ट हो रहा है यहीं खत्म हो रहा, घुमा के यहीं आना है, मेरा बात समझ आया मेरी बात की नहीं, यहीं से स्टार्ट हो रहा, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो कुल मिला के जीरो आ जाएगा, इसलिए जब भी जिसके बाद मोमेंट ले रहे हैं उसके बाद जो भी फोर्स अगर लग रहा है उसका मोमेंट ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है, समझ गए, इसीलिए मैंने उठाया इसके बाद कि एक का तो टेंशन नहीं रहेगा,
इसीलिए ये चीज समझ गए। चलो ये अगर चीज क्लियर हो गया तो बस अब कुछ नहीं है, आप कैलकुलेट करेंगे, विल गेट द आंसर। देखो अभी तक आप लोग को जितना भले अभी तक मैं पढ़ाया हूं, जितना टाइम लगा बनाने में, लेकिन आपको पता कि कुछ नहीं किए। सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक बार निकाले हैं, है ना, एक बार सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल निकाले, एक बार सम ऑफ द वर्टिकल निकाले, एक बार मोमेंट निकाले, बस दैट्स इट। लेकिन आपको समझाने के लिए टाइम बस ले रहे हैं, बस आपको ये लेना चाहिए कि बहुत लेंदी है, ऐसा भी नहीं है, कोई बात है। तो मोमेंट अगर इतना चीज पता चल गया तो अब हम लोग एक काम करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो म्यू इंटू आर ए, तो आर ए अगर मैं बात करता हूं तो एक सेकंड में या काम करता ना, यहां से आर ए एंड आर बी का वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? अच्छा हाँ, एक चीज तो कर सकता हूं ना डियर, पता क्या, देखो मैं चाहूँ तो यहाँ पे आर ए का वैल्यू म्यू आर बी था, राइट, आर ए का वैल्यू म्यू आर बी था, तो मैं यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो आर ए इक्वल टू ऐसे लिख दूँ, थोड़ा मैं आर ए का वैल्यू निकाल लेता हूँ, डब्लू अपॉन म्यू स्क्वायर, एक सेकंड एक सेकंड, आर ए इक्वल टू म्यू आर बी प्लस म्यू स्क्वायर आर बी इक्वल टू डब्लू। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, आर बी को मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो आर बी आ गया कॉमन, तो 1 प्लस आ जाएगा यहाँ पे क्या, अगर मैं बात करता हूँ तो म्यू इंटू म्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस आ जाएगा इक्वल टू डब्लू। तो यहाँ पे आर बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/1 प्लस म्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो ये निकल गया मेरा क्या, आर बी इक्वल टू, तो आर बी इक्वल टू ये आ जाएगा, और देन यहाँ से आर ए में निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, म्यू टाइम आर बी, तो क्या आ जाएगा म्यू टाइम एक डब्लू आएगा यहाँ पे, म्यू टाइम डब्लू अपन 1/म्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे आर ए और आर बी का पता चल गया। क्या बोल रहे हैं सर, आर ए के जगह पे आर बी होगा ना, आर ए की जगह में आर बी कहाँ पे बोल रहे डियर, सर आर बी होगा ना सर, सम ऑफ दी वर्टिकल फोर्सेस, सम ऑफ दी वर्टिकल, सम ऑफ दी वर्टिकल में कुछ गलत किए हैं क्या, सम ऑफ दी वर्टिकल में एक मैंने लिया है आर बी, ठीक है, वर्टिकल, उसके बाद लिया हूँ म्यू आर आर ए, और ये आर बी इक्वल टू डब्लू, सही तो है सर, थोड़ा मिस्टेक हो गया है इक्वेशन में सर, वर्टिकल फोर्स, एक सेकंड कहाँ पे दिक्कत हुआ डियर, सर वर्टिकल इक्वेशन में मिस्टेक है, प्लीज़ चेक इक्वेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, सर गलत जा रहे हैं सर, कमेंट नहीं देख रहे हैं सर, वर्टिकल फोर्स में थोड़ा मिस्टेक है सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में यहाँ पे दिक्कत आप बोल रहे हो, इस वाले इक्वेशन में क्या, इसमें दिक्कत हुआ क्या, इस वाले में, इस वाले में हुआ है क्या, मोमेंट या फोर्स का बात करें, वर्टिकल फोर्स में, मोमेंट में या फिर फोर्स में, इसमें, उसके नीचे, उसके नीचे मैंने गलती करा है, नेगेटिव होगा फ्रिक्शन, एक सेकंड में देख लेता हूँ, डोंट वरी, मुझे अच्छा से देख लेने दीजिए एक बारी कि क्या गलती हुआ है। आर बी प्लस म्यू आर है, आर बी प्लस, ओ हो, यस यस, पकड़ लिया पकड़ लिया, यहाँ पे आर बी होगा, यहाँ पे आर बी होगा, ठीक है, एक सेकंड, समझ गया समझ गया, समझ गया, यहाँ पे आपका आर बी रहेगा, राइट, आर बी प्लस म्यू आर ए के जगह में क्या आ जाएगा, म्यू आर बी इक्वल टू 0, अब सही है, तो यहाँ पे मैं निकाल सकता ना, आर बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओहो क्या हो रहा आज, तो आर बी प्लस म्यू स्क्वायर आर बी इक्वल टू डब्लू, आर बी कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस म्यू स्क्वायर इक्वल टू डब्लू, तो आर बी इक्वल टू डब्लू अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो ये आर बी का वैल्यू आ जाएगा, और आर ए चूँकि यहाँ से देखो, आर ए मेरा म्यू टाइम आर बी, क्योंकि आर ए इक्वल टू, चूँकि सिंस आर ए इक्वल टू मेरा है म्यू टाइम आर बी, तो इसके केस में क्या आ जाएगा, आर ए इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू डब्लू अपॉन 1 अपॉन म्यू स्क्वायर। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बताओ अब सही है,
हाँ वही लाइन, ओके, सो सॉरी, मैं अब फ्लो में ये सभी चीज़ हो जाता है। चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे क्या करना, पुट द वैल्यू और गेट द आंसर। तो आर ए के जगह में क्या निकाला अभी, ये सब पूरा वैल्यू कर दो, तो आ जाएगा क्या मेरा, म्यू डब्लू, है ना, म्यू डब्लू अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर आ गया, इंटू करेंगे हम लोग एल कॉस थीटा, रहने देते हैं एल इंटू कॉस थीटा प्लस, अभी भी हाँ सही है ना, ओके ओके ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आर ए इक्वल टू फिर से वही पुट करेंगे, म्यू इंटू डब्लू, बताते रहना अगर कहीं गलती से मैं कुछ लिख देता हूँ ना, तो मेरे को प्लीज़ कंफर्म करते रहना, है ना, आप लोग बताते रहना कहीं पे अगर गलत हो रहा तो, आप लोग ध्यान से देखते रहो। इसके अलावा अगर बात करेंगे डब्लू का, तो डब्लू भाई डब्लू एल स्क्वायर बाई 2 इंटू कॉस थीटा। पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से कुछ हटा सकते हैं क्या, बिल्कुल सर हटा सकते हैं। एक देखो डब्लू हर जगह नजर आ रहा है, तो डब्लू गया, डब्लू गया, डब्लू गया, एल एल भी कटेगा, एल कटा, एल कटा, एल कटा, ये सब खत्म हो गया। बचा क्या, बचा क्या सर, यहाँ पे बचेगा मेरा म्यू, है ना, म्यू बचेगा, म्यू 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 स्क्वायर बचेगा, म्यू स्क्वायर 1 प्लस म्यू स्क्वायर कॉस थीटा बच जाएगा, प्लस क्या बचेगा, दिख तो रहा ना आप लोग को, हाँ दिख रहा, दिख रहा। इसके अलावा अगर बात करेंगे यहाँ पे प्लस म्यू इंटू म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर साइन थीटा होगा सर, एंड इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। इतना हो गया, बिल्कुल यहाँ तक बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहा है। अब एक काम करते हैं, मैं साइन थीटा जो यहाँ था ना, कॉस थीटा को उधर धकेल देता हूँ, तो क्या आ जाएगा, म्यू अपन, इसको मैं बाहर ले आता हूँ, इसको बाहर इधर कर लेते हैं, तो म्यू अपन 1 प्लस म्यू स्क्वायर साइन थीटा इक्वल टू, अब तो बस खाली सोल्यूशन करना है ना। तो एक काम करता हूँ, जब उधर चल जाएगा तो कॉस थीटा जो है, कॉस थीटा को मैं कॉमन ही ले लेता हूँ डायरेक्ट ही, है ना। आप लोग समझ रहे हो ना, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट जा रहा हूँ ताकि और लेंदी ना हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा, माइनस हो जाएगा म्यू स्क्वायर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा मेरा क्या, कॉस थीटा। दिख रहा अभी भी, अच्छा, और एक लाइन शायद आप लोग को लास्ट दिखेगा, है ना, लास्ट और एक लाइन दिखेगा। इसको एलसीएम अगर लेना पड़ेगा, जब अगर मैं एलसीएम इसको लेता हूं, इसको मैं अगर एलसीएम लेता हूं, आप लोग बस बताना गलत तो नहीं होगा, कोई चीज लिखोगे बाद में लिखना, पूरा पूरा सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं ना, इसको अगर एलसीएम लिया जाए तो क्या आ जाएगा, 2 1 प्लस म्यू स्क्वेयर, और आ जाएगा यहाँ पे क्या, 1 माइनस आ जाएगा, एक सेकंड, प्लस आ जाएगा पहले म्यू स्क्वायर, माइनस आ जाएगा यहाँ पे म्यू स्क्वायर, ठीक है। ये पूरा में जो मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा मुझे कॉस थीटा, और यहाँ क्या था, म्यू 1 प्लस म्यू स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो यहाँ से क्या कट होगा, यहाँ से पहली बात तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर जो है ना, ये 1 प्लस म्यू स्क्वायर के साथ कट हो जाएगा, है ना। और एक चीज मिस्टेक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आएगा, 2 म्यू स्क्वायर आएगा, 2 म्यू स्क्वायर आएगा, ठीक है। क्या आएगा मेरा, 2 म्यू स्क्वायर यहाँ पे मेरे को आएगा, 2 म्यू स्क्वायर आएगा। तो लास्ट क्या बचेगा यहाँ पे, म्यू साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस म्यू स्क्वायर बाई 2 कॉस थीटा, ये मेरे को हो जाएगा, ये मेरे को देखने को मिलेगा, राइट। तो यहाँ से ये मेरे को यहाँ पे वैल्यू मिला। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो ये जो साइन बटा कॉस है, इसको 10 कर सकता हूँ मैं, अच्छा दिखना बंद होगी, अब दिख तो नहीं रहा है, तो नेक्स्ट पेज मुझे जाना पड़ेगा, एक सेकंड। हाँ देखो यहाँ जो बचेगा ना, उसको मैं नेक्स्ट पेज में आपको बता रहा हूँ, कहाँ तक चल गए थे। देखो यहाँ क्या था, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये वाला चीज़ को लिखना पड़ेगा, कि म्यू 1 प्लस म्यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा है, बस बस हो गया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 म्यू स्क्वायर बटा जा रहा क्या, 2 1 प्लस म्यू स्क्वायर कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या होगा डियर, ये खत्म और ये खत्म, है ना। तो बचेगा क्या, बचेगा म्यू साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस, यहाँ पे 2 में 1 चल जाएगा, तो एक में म्यू स्क्वायर बचेगा, म्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कॉस थीटा। अब ये आपका साइन अपॉन टेस्ट, अगर मैं वो करता हूँ यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस म्यू स्क्वायर बाई 2 म्यू, और आ जाएगा क्या मेरा यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस म्यू स्क्वायर अपॉन 2 म्यू, और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस म्यू स्क्वायर बाई 2 म्यू। ये इतना बड़ा, ये आप लोग को पता होना चाहिए, ये डायरेक्ट याद रख लेना आप लोग। ये जो मैंने निकाला, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आपसे, डायरेक्ट कहा गया है
डायरेक्ट ये पूछा जाता कि बताओ डिटरमाइन करो मिनिमम थीटा एंगल उस लेडर के अपने वजन के लिए विदाउट स्लिपिंग मेरा बना रहे जब उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेरा कितना रहेगा 0.2 रहेगा। ये कई बार पूछा गया है, तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा बनाना नहीं, आप डायरेक्ट यहां पे आंसर दे देना ये चीज, है ना। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, अब मान लो यहाँ पे क्या देगा 0.2 ना के 0.4 दे देगा, 0.6 दे देगा, 0.9 दे देगा, इसलिए मैं डेरिवेशन पूरा बनवाया कि अब आपको ये चीज याद रखना है। अब यहाँ पे म्यू का वैल्यू कितना बोला 0.2 बोला है, तो बस आपको क्या करना है, इसके जगह में थीटा इक्वल टू पुट करो tan इनवर्स 1 माइनस 0.2 का होल स्क्वायर, है ना, एंड फिर नीचे में क्या आ जाएगा 2 इंटू 0.2। अगर 4 रहता 5 रहता कुछ भी रहता, जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। और इस तरह से आप इजी तरीके से इस क्वेश्चन को डील कर सकते थे, है ना। इस तरह से इजी तरीके से आप क्वेश्चन को यहाँ पे डील कर सकते थे। समझ आए मेरी बात कि नहीं? ये डेरिवेशन समझ गए ना कितना इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको पूछा जाए इसको ध्यान आप लोग को रखना, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर ऑल ऑफ यू। हाँ, इसका सोल्यूशन करके आप बताओ कि वैल्यू कितना आ रहा है। यस, वेरी नाइस प्रियंका भारती, यहाँ पे बिल्कुल आपने सही कहा है। अगर आप इसका आंसर देखते हो तो इसका आंसर जो आएगा, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ क्या कि tan इनवर्स, है ना, 1 माइनस म्यू क्या आ जाएगा 0.2 एंड डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 2 इंटू 0.2 करोगे, है ना, तो ये आएगा 67.38 थीटा इक्वल टू। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, इसको रट लेना आप लोग, ये बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे मैं इसीलिए डेरिवेशन आप लोग कराया क्योंकि अब ये थीटा का वैल्यू कुछ भी रहे, अब यहाँ पे बोलता कि थीटा का वैल्यू जो है ना, आई मीन या सॉरी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू म्यू का वैल्यू आपको दिया गया क्या 0.8, तो कोई दिक्कत नहीं, इस वैल्यू में वैल्यू पुट कर लेंगे, है ना। इसमें हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे, तो कुछ भी रहेगा इस वाले में हम लोग पुट करके और ले आएंगे। इस तरह से आप क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो। क्लियर माय पॉइंट और नॉट, है ना। चलिए अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट की ओर। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। क्लियर, क्वेश्चन कैसा था, क्वेश्चन सही था ना, है ना, मजा आया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है, ये भी डेरिवेशन, जैसे आप समझे ना, इस डेरिवेशन का यूज क्या हुआ, ये जो आपका निकला फाइनल रिजल्ट, इससे आप कोई भी अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है और आपको पूछा जाए कि लेडर अपना सेल्फ वेट के चलते, है ना, बताओ किस आपका चलेगा, तो आप आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। सिमिलरली इस तरह से ये भी पूछा जाता है, ये भी, है ना। ये इसमें अब देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया, इसको थोड़ा पढ़ो और ट्राई करो इसको आंसर देने का, है ना। देखो जिनको भी क्लास और देखना आप जा सकते हो और बाद में इसको देख लेना, जिनको करना है वो आप अभी करो, ठीक है, क्योंकि ये लास्ट आपका क्वेश्चन होने वाला है। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। हाँ बस, अच्छा और एक क्वेश्चन है, अभी 2 क्वेश्चन है, इन दोनों को क्वेश्चन करा देंगे, फिर आपका क्लियर हो जाएगा आपका टॉपिक ही। तो इसको मैं करवाऊंगा 10 बजे तक चलेगा, जितना तक चलता है इसको मैं करवा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे, कैसे इस क्वेश्चन को डील करोगे, ट्राई करो आंसर करने का। इसके बाद वाला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, वो आराम से बना सकते हो। चलिए इसको ट्राई करिए आप लोग। देखो देखो, चलो बनाओ, चलिए बनाना स्टार्ट करें। ये सभी क्वेश्चन में ना आपका दिमाग खुलता है, ये सभी क्वेश्चन को बनाओगे ना तो आपको सच में लगेगा कि हाँ भाई हम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और कुछ सच में सॉल्यूशन कर रहे हैं इंजीनियरिंग टाइप का, है ना, वो चीज़ आपको फील होता है। नहीं तो बाकी क्वेश्चन तो ऐसा रहता है कि भाई थ्योरी बेस है ना, वो तो रटा रटाया चीज़ रहता अधिकतर, लेकिन इन सभी क्वेश्चन को लगाते हो तो लगता है कि भाई हाँ सच में क्वेश्चन वगैरह बना रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसा पूछा जाएगा, इस गलतफहमी में आप लोग मत रहना
कि नहीं पूछा जाएगा अच्छा क्वेश्चन भी पूछा जाता है और पूछा जाएगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का देख लेना आप लोग, बीपीएससी वगैरह में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो ए जेई में अच्छा क्वेश्चन, जेई में भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग, ऑल ए जेई में, है ना। स्टेट लेवल ए जेई में देखोगे ना तो बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा देखने को मिलता है। चलो देखो इस क्वेश्चन को मैं देखता हूं कि क्या बोलना चाह रहा है। कहा गया टू यूनिफॉर्म लेडर है ए ओ ए एंड ओ बी ऑफ लेंथ एल, है ना। ईच मेरा उसी लेंथ का एल लेंथ का है एंड वेट डब्ल्यू, दोनों ही मेरा लेडर एल लेंथ का है और दोनों का वजन ही डब्ल्यू है ना। अच्छा ईच जॉइंट एट पॉइंट ओ, दोनों लेडर जाके कहीं ओ पॉइंट पे जाके इस तरह मिल रहा है, जॉइंट कर रहा है ना। ओ स्टैंड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, और नीचे में मेरा रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, रफ है यानी कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लगेगा, है ना। विच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे दिया गया म्यू ओनली दिया, ठीक है। इफ लेडर आर इन द लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, अगर मुरा गया लिमिट जो आपका लेडर है वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब क्या है कि अगर लेडर ऐसा है तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम कहने का मतलब ये है कि हल्का सा भी अगर एंगल ज्यादा देंगे तो ऐसा करके गिर जाएगा, ऐसा करके गिर जाएगा, तो वो मैक्सिमम एंगल पे लाके लटका हुआ है। अगर थोड़ा सा भी एंगल बढ़ा तो ऐसे करके गिर जाएगा, है ना। वही इसीलिए लिमिटिंग की बात कर रहा है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है वो मैक्सिमम लग रहा है। तो वही कहा गया है कि इफ द लेडर आर इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम सो दैट द एंगल ए ओ बी, यानी कि ये जो कहा गया था जैसे ओ कहा गया है ना इस तरह से, तो ए और बी है, तो ए ओ बी इज इक्वल टू कितना होगा, यानी दिस एंगल आपसे पूछा गया, दिस एंगल आपसे पूछा गया है। तो चलो भाई देख लेता हूं मैं, एल लेंथ का कहा गया है तो ये यहां से लेकर यहां तक का लेंथ क्या आ जाएगा आपका, एल लेंथ आ जाएगा। यहां से यहां तक का सेम लेंथ यहां पे भी आ जाएगा, क्या एल लेंथ का आ जाएगा, राइट। एल लेंथ थोड़ा अच्छा से कर लेता हूं मैं, ठीक है। ये भी क्या आ जाएगा मेरा एल लेंथ का हो जाएगा, ठीक है। एंड और क्या है, और क्या है, इसका ऑब्वियसली बात अपना वेट रहेगा, अपना वेट कहीं ना कहीं रहेगा, तो वेट रहेगा डब्लू, इसका वेट रहेगा जो कि बिल्कुल सेंटर से आएगा, क्या आएगा, बिल्कुल सेंटर से आएगा आपका लोड, राइट। तो यहां से चाहो तो इस तरह से आप कर भी सकते हो कि ये हो जाएगा आपका L/2, है ना, और यहां से क्या आ जाएगा मेरा L/2 आ जाएगा, और ये सिमेट्रिक जैसा बनेगा, ऑब्वियसली बात है सिमेट्रिक जैसा, एक साइड आप निकालोगे तो दूसरा साइड ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अब अगर मैं सिमेट्रिक कर देता हूं इस तरह से, तो मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ कि ये कितना आ जाएगा, θ/2 हो जाएगा। सिमेट्रिक रहेगा तो आपको पता ना सिमेट्रिक मींस क्या होता है, एक साइड जैसा रहेगा, जस्ट ऊपर अपोजिट साइड भी मिरर उसका बनेगा, तो हाफ बाय θ/2 हो जाएगा, इधर भी θ/2, तो हम लोग एक साइड निकालेंगे उसके साइड उधर आपका ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और अगर मैं निकालता हूँ क्या करता हूँ, इसका ले लेता हूँ लेंथ, तो ये आपका L/2 है, तो ये अगर थीटा यहाँ पे बन रहा है तो L/2 क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा क्या आपका यहां तक L/2 साइन θ/2, साइन θ/2 यहाँ पे आ जाएगा, साइन θ/2 यहाँ पे मुझे देखने को मिल जाएगा। क्लियर माय पॉइंट ऑन। और यही अगर यहाँ से देख बात करूँ तो अगर ये थीटा है तो इधर जो जाएगा ये आएगा क्या एल, जैसे ये पूरा निकाल रहे हैं तो ये क्या जाएगा एल कॉस θ/2, कॉस θ/2 यहाँ पे आ जाएगा, समझ गए। और यहाँ से अगर निकालेंगे, चलो कोई नहीं, अभी हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को और कैसे सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, निकालते हैं सम ऑफ दी वर्टिकल, निकाल लेते हैं सम ऑफ दी वर्टिकल इक्वल टू 0। तो सम ऑफ दी वर्टिकल में क्या आ जाएगा ए, राइट, और वेट आ रहा। तो वर्टिकल का केस अगर मैं बात करता हूं तो आर ए इक्वल टू डब्ल्यू ले लेंगे हम लोग, एक ही का बात करेंगे, ओनली एक का ले लेते हैं। जैसे इधर इधर वाले केस का लेते हैं हम लोग, इधर का केस लेंगे, इस वाले साइड का लेंगे, हाईलाइटर से मैं दिखा देता हूं। हम लोग एक साइड का इधर वाला लेके चलेंगे, इस वाले साइड का लेके चल रहा हूं मैं, ठीक है। ओके, तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कर दूंगा सिंपल, आर ए इक्वल टू डब्लू, आर ए इक्वल टू डब्लू मैंने कर दिया, पहला इक्वेशन बन गया, है ना। चलो ये हो गया। अब नाउ बात करते हैं टेकिंग मोमेंट लेंगे और आपका क्लियर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, टेकिंग मोमेंट है ना, अबाउट पॉइंट किसके अबाउट लेंगे, बी आपका किसके अबाउट लेंगे बताओ, ओ के अबाउट लेते हैं, बी नहीं ओ के अबाउट, क्योंकि इसी लेंगे ना तो ओ के अबाउट लेते हैं, ठीक है। चलो ठीक है भाई, थीटा मुझे निकालना, उसके अबाउट ले लेता हूं मैं। तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले अगर बात करते हैं आर ए का, तो आर ए इंटू कौन सा लेंथ हो जाएगा, आर ए इंटू एल साइन थीटा, ठीक है, आर ए इंटू एल साइन थीटा, ये जो ले हैं ये यहाँ पे डिस्टेंस इतना है, समझ गए मेरी बात की नहीं। ये देखो ध्यान से, ये हम लोग लेंगे, हाईलाइटर करके मैं समझा देता हूँ,
ये इंटू ये पूरा घूमेगा ऐसे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस तो मुझे पता है एल साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो ये हम लोग लेके चलेंगे, बिल्कुल सर यही लेके चलेंगे, तो चलो वो लेके चलता हूँ मैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा क्या यहाँ पे एल साइन थीटा बाई 2, ये एल बाई 2 के मैं कर दिया हूँ एल साइन थीटा बाई 2 आ गया है। माइनस अगर बात करा जाए, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ है, फ्रिक्शन भी मैं छोड़ दिया हूँ, फ्रिक्शन भी आपका लगेगा। जैसे मूव अगर इधर कर रहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन में, तो इधर आपका म्यू आर बी लगेगा, और इधर आपका फ्रिक्शन एक लगेगा इस डायरेक्शन में, है ना, ये क्या लगेगा म्यू आर ए लगेगा। ये भी मैं छोड़ा था, तो इसको भी ऐड कर देता हूँ। तो अब इस केस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एल साइन थीटा आ जाएगा, और फिर अगर बात करा जाए तो म्यू इंटू आर ए, तो म्यू इंटू आर ए अपन कितना लेंथ लेंगे सर, एल कॉस थीटा लेंगे, तो क्या आ जाएगा इंटू आ जाएगा यहाँ पे एल कॉस थीटा बाई 2। सर ये कैसे पता चला एल कॉस थीटा, मैं आपको समझा रहा हूँ, देखो ग्रीन कलर से समझ लो कि ये म्यू आर ए लग रहा है, इंटू ये डिस्टेंस पूरा लेंगे, तो ये डिस्टेंस क्या निकाले हैं, अगर ये थीटा रहेगा, है ना, थीटा बाई 2 है, हाफ लिए ना, कंप्लीट आपका ये थीटा है, इस तरह करके थीटा है, तो हाफ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा थीटा बाई 2, तो ये वाला क्या आ जाएगा एल, है ना, एल पूरा लेंथ इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो वही एल कॉस थीटा बाई 2, ये डिस्टेंस पूरा लिए है ना, समझ गए मेरी बात की नहीं। और ये देखो जब हम लोग लिए थे यहाँ पे क्या आर ए, तो आर ए मेरा क्लॉकवाइज घूम रहा था, तो पॉजिटिव ले लिए हैं, इसको नेगेटिव क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज ले लिए हैं। क्लियर, एक सेकंड सबको पहले हटाने दीजिए इस कलर वगैरह को, नहीं तो फिर आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। ये भी मोमेंट समझ गए, मोमेंट समझो, टाइम लो बट समझो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। चलिए ये चीज़ हो गया, इसके अलावा और क्या लगे सर, अभी वेट निकालना बाकी है, डब्ल्यू देख लीजिए, तो डब्ल्यू इंटू क्या आ जाएगा एल बाई 2 इंटू साइन कॉस थीटा बाई 2, है ना। अब ये कहाँ से होगा इक्वल टू 0, सर डब्ल्यू कहाँ से लग रहा है, मैं आपको समझा रहा हूँ, डब्ल्यू लग रहा है सर यहाँ से। अब ये इंटू मुझे 0 तक का मोमेंट निकालना है, तो ये डिस्टेंस मेरे को चाहिए, है ना, ऐसे करके पूरा घूमेगा यहाँ तक, तो ये निकालने के लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा भाई, अब पूरा लेंथ तो नहीं है, ये वेट कहाँ लग रहा है, मैंने आपको कहा था ये एल बाई 2 पे लग रहा है, एल बाई 2 पे डिस्टेंस लग रहा है, ये एल बाई 2 है, तो एल बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो इसलिए एल बाई 2 इंटू कॉस, और क्या आ जाएगा यहाँ पे साइन आ जाएगा, क्योंकि ये अगर निकालेंगे ये वाला तो आ जाएगा, ये आ जाएगा एल बाई 2, अगर हाफ तक लेंगे तो आका कॉस थीटा बाई 2, और इधर अगर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका एल साइन थीटा बाई 2, तो ये इंटू वही आ जाएगा, घूम जाएगा। क्लियर, तो ये वाला चीज़ हो गया, तो ये इसलिए मैं साइन थीटा बाई 2 लिया हूँ। तो इन सबको हटाता हूँ एक बारी, चलो एक बारी जितने स्टूडेंट है बताओ ये चीज़ क्लियर हो गया, जितना मैं समझाने का ट्राई किया क्या मैं सक्षम रहा, क्या आप लोग तो आप तक वो मैसेज पहुंच गया कि कैसे इस मोमेंट को लिखा गया, एक बार बस मुझे बता दो कि हाँ सर मेरे को ये चीज़ समझ आया कि कैसे ये चीज़ हुआ, बताइए क्लियर हुआ या नहीं। यहाँ आप चाहे तो कर सकते हो, ये जो लिया हूँ मैं ना, यहाँ लिया हूँ ये कि एल बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, है ना, ये चीज़ आपका है, ये चीज़ मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है, बताओ क्लियर, क्योंकि बस यही इंपॉर्टेंट है, बस यही इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द हॉरिजॉन्टल सम ऑफ द वर्टिकल आप लोग जान गए हैं कैसे कराया जाता है, ये मोमेंट वाला आपको अगर समझ गए ना, बाकी अभी तो बस बाकी क्या मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। सर मोमेंट का डायरेक्शन कैसे लिए, मोमेंट का डायरेक्शन डियर में क्या किया हूँ, हर बार जितना सोल्यूशन किया हूँ क्लॉकवाइज जो लिया हूँ, है ना, क्लॉकवाइज उसको पॉजिटिव लिया हूँ, और जो मेरा एंटी क्लॉक है ना, एंटी क्लॉक है उसको मैं नेगेटिव ले लिया हूँ, नेगेटिव ले लिया हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई बात नहीं। देखो ध्यान देना, मैं यहाँ पे लेता हूँ ग्रीन कलर, हाईलाइटर लेना हूँ और उससे समझाता हूँ आप लोग को। देखो मैं ग्रीन कलर लेता हूँ, सबसे पहले देखो ये मेरा पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव आगे लगा, क्यों, क्योंकि देखो आर किधर जा रहा है, ऊपर डायरेक्शन पे, और मुझे चाहिए कहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ तक का, मान लो यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए, तो ये ऐसे करके घूम रहा है ना, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा, क्लॉकवाइज पता है ना 12, है ना, 12 के बाद 3 बचेगा, 6 बचेगा, 9 बचेगा, तो कैसे घड़ी घूमता है, ऐसे ऐसे घूमता है, तो क्लॉकवाइज ऐसे घूमता है ना, 12 के बाद 6 3, तो क्लॉकवाइज घूम रहा, तो पॉजिटिव ले लिया गया। क्लियर ये चीज, अच्छा ये अगर आप समझ गए एक चीज, तो अब बढ़ते हैं आगे। सेकंड बात करते हैं किसके बारे में, सर सेकंड यहाँ पे आपने लिया था म्यू आर ए फ्रिक्शन जो जा रहा है, सर वो आपने कैसा लिया था, ये मेरा नेगेटिव में लिया हूँ, नेगेटिव आपने सर क्यों लिया है, देखो समझो, म्यू आर किधर आ रहा है, ये रहा म्यू आर यहाँ से आ रहा है मेरा, यहाँ से लग रहा म्यू आर इतना तक आएगा, म्यू आर कहीं से ले लेंगे, इंटू डिस्टेंस अब मुझे चाहिए ये पूरा का पूरा, तो डिस्टेंस तो आपका आइए, लेकिन इस बार देखो ये कैसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा, उल्टा घूम रहा, मतलब अब 12 से 3 नहीं बचेगा, 12 से उल्टा 9 बजेगा, फिर ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो इसको मैं नेगेटिव ले लिया हूँ। सेम अगर मैं डब्ल्यू का बात करता हूँ, तो डब्ल्यू के केस में भी देख लो, अगर आप डब्ल्यू का भी केस देखते हो, एक सेकंड, हाँ कोई मिट ना जाए बस खाली,
अगर मैं डब्लू का केस बात कर लेता हूं, डब्लू का केस देखते हो तो डब्लू वाला देखो ऐसे आ रहा है और मुझे जाना इधर है ना, तो ये इधर जाएगा नहीं ना, इधर से घूमेगा, ऐसे घूमेगा, तो ऐसे घूमेगा तो ये भी क्या जाएगा, ये भी आपका नेगेटिव आ रहा है, एंटी क्लॉक है, तो ये भी इसलिए नेगेटिव आया है डब्लू, समझ गए। बाकी डब्लू इंटू ये जो लिया गया डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये L/2 साइन थीटा डिस्टेंस है जो कि ये मैंने निकाला है, बस यही मैंने करा है, ये वाला चीज अभी मैंने करा है। क्लियर, सुलभ शक्ति समझ आ गया आपको, बताइए। चलिए तो अब कुछ नहीं करना है, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर करना है। तो आर ए का देखो डब्लू हम लोग ले चुके हैं, तो आ जाएगा डब्लू इंटू डन। ओके, एक काम करते हैं, पहले एल काट देते हैं, एल एल इज इक्वल टू करके हम लोग यहाँ पे एल करके उधर कर सकते हैं, एल एल कट कर देते हैं, सबको कॉमन लेके उधर कर देंगे, जीरो के उधर जाकर जीरो हो जाएगा। अब आ जाएगा डब्लू इंटू साइन थीटा बाई 2 माइनस म्यू आर ए कॉस थीटा बाई 2। और आप लोग थोड़ा रहो है ना, आप लोग तो तुरंत भाग जा रहे हो है ना, लाइव नहीं रह रहे हो, थोड़ा आप लोग बताते हो ना, कहीं चीज़ कोई मिस्टेक हो जाता, गलती हो जाता, फ्लो में बता। देखो आ रहे यहाँ पे आर इक्वल टू भी मुझे डब्लू करना है, तो इसको मैं मिटा के डब्लू कर दे रहा हूँ, क्योंकि डब्लू हम लोग निकाल चुके हैं ना, आर इक्वल टू डब्लू, देखो नीचे में इक्वेशन एक, तो यहाँ पे मैं डब्लू कर दूंगा है ना, एक सेकेंड। ओके, एंड क्या आ जाएगा, माइनस फिर आ जाएगा क्या, डब्लू बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2। अच्छा, इन दोनों को नेगेटिव नेगेटिव को उधर कर देंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा ना, तो बराबर कर देते हैं, इसको पॉजिटिव कर, समझ गए ना, ये इक्वल टू जीरो था ना, तो इक्वल टू जीरो के दोनों नेगेटिव को उधर कर दिए तो पॉजिटिव हो गया, एक लाइन मेरा बच गया है ना, लाइन मेरा बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, अब यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि सर अब देखो डब्लू डब्लू दोनों में है, तो डब्लू और डब्लू इसको कॉमन लेके डब्लू के साथ कट कर सकते हैं, डब्लू भी खत्म हो गया, अच्छी बात है सर। तो ओनली क्या बचा आपका, बचा साइन थीटा बाई 2 है ना, एंड इस साइन थीटा को भी इधर ले आते हैं, इस वाले साइन थीटा को इधर, तो माइनस क्या जाता है 1/2 साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू म्यू कॉस थीटा बाई 2, इतना आ गया, ठीक है सर। अब क्या कर सकते हैं, ये हाफ साइन थीटा में अगर देखो हाफ माइनस इसके कर देंगे हाफ साइन थीटा, तो हाफ साइन थीटा बचेगा, एक में साइन थीटा में से, इसमें से ये मान लो एक्स है, माइनस आपका यहाँ पे आ जाएगा हाफ ऑफ एक्स, तो क्या बचेगा आपका एक्स बचेगा, हाफ एक्स बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हाफ साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू म्यू कॉस थीटा बाई 2, इतना आपका हो गया। अब यहाँ पे चाहे तो और चीज़ कर सकते हो आप, साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू है ना, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जरूरत पड़ेगा इक्वेशन का, अब यहाँ पे क्या पड़ेगा, जरूरत पड़ेगा इक्वेशन का। सर इतना हार्ड क्वेश्चन आएगा क्या, हाँ देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये डेरिवेटिव टाइप का है, इस क्वेश्चन को आपको प्रूव करना है, ये वाला चीज ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। देखो मोमेंट आप लोग को बताना था, टारगेट था मोमेंट बताना, अगर आप मोमेंट समझ गए ना तो कोई दिक्कत नहीं है डियर, मोमेंट समझ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए, मेन मोमेंट ही था, मेन मोमेंट था, बाकी चीजें कंपलसरी है, बाकी चीजें कंपलसरी है, बाकी चीजें कंपलसरी, आपको बस समझाना था कि कैसे इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा है ना। आर छोड़ दिए, आर छोड़ नहीं दिया, आर आपका एक सेकंड, हाँ आर यहाँ पे आएगा ना, आर इक्वल टू डब्ल्यू लिखा ना डियर, आर इक्वल टू डब्ल्यू छोड़ नहीं दिए, आर इक्वल टू डब्ल्यू आ गया है, जहां भी आ रहा था उसकी जगह में डब्ल्यू कर दिया है, ठीक है, आर इक्वल टू डब्ल्यू मेरा था इसलिए कर दिया। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं बाद में कर दूंगा, जब तक और एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, इस क्वेश्चन को लगाओ, इस लास्ट क्वेश्चन को लगाओ, ये अच्छा क्वेश्चन ही बनाने लायक है, वो बेसिकली वहीं तक था, मैं आपको डेरिवेशन बता दूंगा कैसे आएगा। चलो तब तक इसको बनाओ, थोड़ा रिफ्रेश आपका हो जाएगा, और ये लास्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, देन आपका क्लास हो जाएगा बंद। चलिए इसको बताइए कैसे बनाओगे इसको, ये आपका 2-4 मिनट का क्वेश्चन है, ये आपका 2-4 मिनट का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताना है। ठीक है, देखो चलो इसको मैं बनाता हूं और देखो आपके लोग कैसे ये बनेगा, ये भी ध्यान दो। कहा गया कि लेडर है जो कि 6 मीटर लॉन्ग है, जिसका वजन दिया गया 300, रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू दी हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। तो कुछ कैसा है, ऐसा है, रेस्टिंग अगेंस्ट वॉल, ऐसा कुछ है, वॉल है ना, वॉल है, फ्लोर है, तो कुछ ऐसा है, इस बार कोई स्मूथ नहीं बोला है, ये ऐसा आपका लेडर दिया गया है, ठीक है, जिसका लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया आपको 6 मीटर का लंबाई का है, 6 मीटर लंबाई का। आपको मैं प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। और वजन इसका जो है ना वो दिया गया कितना 3। अब देखो ये मैं इस क्वेश्चन को क्यों लिया हूँ, एक पूछा जाता है लेडर वाला जिसमें इंसान कोई चढ़ रहा है,
एक इंसान भी चढ़ता है, कहीं पे है, किसी पॉइंट पे है, तो बोलेगा वो इंसान फिसलेगा नहीं, तब तक वो किस फोर्स तक या फिर किस एंगल तक चढ़ेगा, तो वो पूछा गया, वही क्वेश्चन यहाँ पे है ना। तो यहाँ देखो आप 6 मीटर लॉन्ग वेइंग 300 न्यूटन रेस्टिंग अगेंस्ट अ वॉल ऑफ 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ए मैन वेइंग, देखो कहा गया एक वजन, एक इंसान है जिसका वजन कितना है 750 न्यूटन का है, वो चढ़ रहा, क्लाइम कर रहा है लेडर में, इसमें चढ़ रहा, ठीक है, चढ़ रहा है। एट व्हाट पोजीशन अलोंग द लेडर फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से किस पोजीशन तक वो चढ़ेगा, इंड्यूस करेगा स्लीपिंग, डज ही इंड्यूस स्लीपिंग, मतलब किस पॉइंट के बाद वो स्लिप करने लगेगा, वो पॉइंट निकालना, जिसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोथ द वॉल के लिए यहाँ पे आपको दिया गया 0.2, मतलब यहाँ के लिए भी म्यू का वैल्यू आपको 0.2 दिया गया है, और इस वाले पॉइंट के लिए भी म्यू का वैल्यू आपको 0.2 दिया गया है। दोनों जगह पे आपको फ्रिक्शन लगेगा, ऑब्वियसली बात है। तो दोनों जगह मोशन कैसे करेगा, स्लिप कर कैसे अपना सीढ़ी गिरेगा, तो ये इसका इधर दिया जाएगा म्यू इंटू, अगर मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, है ना, इधर आपका जो अगर रिएक्शन जाएगा आपका क्या आर बी जाएगा, और इधर रिएक्शन जाएगा आर ए जाएगा, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा क्या म्यू इंटू आर ए, और ये आ जाएगा कि इधर म्यू इंटू आर बी आ जाएगा। इधर आपका इसका वजन रहेगा, इस तरह से डब्ल्यू वजन जाएगा, और कोई इंसान है जो यहाँ पे चढ़ रहा है, इस तरह से इसका वजन यहाँ पे लग रहा है, जो कितना 750 न्यूटन का वजन है यहाँ पे जो लग रहा है, और ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि एक्स डिस्टेंस है, और अभी फिलहाल हम मान लिए एक्स है, जहां के उसके बाद ऊपर जा रहा तो स्लिप करके नीचे आएगा, तो किस पॉइंट तक विदाउट स्लिपिंग वो जा सकता है, वो पॉइंट यहाँ पे डिस्टेंस आपसे कहा गया है। समझ गए मेरी बात की नहीं? चलिए, तो इतना चीज अगर है सर 1.9 मीटर अलोंग लेडर, वेरी नाइस। एक सेकंड में आंसर देख लेता हूं अगर आपका सही है तो। अच्छा, इसको मैं सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं, तो अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है ना, कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है डियर। मैं इसको करा नहीं हूं, अभी मैं कर रहा हूं आप लोग के सामने, ठीक है। चलो देखो, तो यहाँ पे ये सभी चीज मैंने कर दिया, बस यही आपको करना है। यहाँ पे एंगल दिया गया था 60, ये कितना एंगल बना रहा है मेरा 60 एंगल यहाँ पे ये मेरा बना रहा, बस इतना करके अभी छोड़ देते हैं फिलहाल, बाकी चीजों को हम लोग टाइम के साथ देखेंगे, है ना। 6 मीटर दिया तो आप ये चाह कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक आएगा क्या 3 मीटर लंबाई आ जाएगा 6 मीटर को हाफ वेट से, और इधर से इधर क्या आ जाएगा 3 मीटर इधर हाफ आ जाएगा, इस तरह से चाह तो आप इसे तोड़ सकते हो। चलो ठीक है, एक काम करते हैं, सम ऑफ दी हॉरिजॉन्टल निकाला फटाफट, सम ऑफ दी हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0 करते हैं। तो सम ऑफ दी हॉरिजॉन्टल में क्या क्या आ रहा है, हॉरिजॉन्टल में एक आर ए आ रहा है, आर ए आ रहा है, और एक आपका म्यू आर भी आ रहा है। समझ गए मेरी बात? देखो ये म्यू आर ए और ये आ रहा है, तो क्या करेंगे सर, आर ए इक्वल टू म्यू इंटू आर बी, ये पहला इक्वेशन निकलेगा। और सम ऑफ दी वर्टिकल इक्वल टू जब 0 करेंगे तो उस केस में क्या क्या आ रहा है, एक आ रहा है म्यू आ रहा है, देख सकते हो, देखो मैं ब्लैक कलर से आपको दिखा रहा हूँ घेर घेर के सर्कल, एक आपका नीचे डायरेक्शन में ये आ रहा है, एक आरबी भी तो है, आरबी भी आ रहा है, एक 750, और एक आपका वेट कोई दिया है क्या, वेट दिया 300, अपना वजन है उसका, तो वेट इक्वल टू कितना 300 आपका है न्यूटन। तो ये सब आपका आ रहा है, चारों आ रहा है। तो क्या करेंगे, देखो तो ऊपर क्या क्या जा रहा है सर, ऊपर अगर नीचे ही दे लेते, पहले नीचे आ रहा है सर मेरा एक म्यू आ रहा है, तो म्यू आ रहा है नीचे, म्यू आ रहा है को नीचे ले लेते हैं, नीचे जो भी नीचे आ रहा है, वेट भी नीचे आ रहा है सर, वेट भी नीचे ही आ रहा है ना, हाँ वेट नीचे आ रहा है। एक सेकंड मैंने एक चीज यहाँ पे गलत करा है, ये तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना भाई, अगर मोशन नीचे करेगा, नीचे मेरा मोशन करता है तो म्यू आ रहा है ऊपर जाएगा, तो चलो ऊपर को मैं पॉजिटिव अगर यहाँ पे ले लेता हूँ, तो अब नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है 300, फिर 700 भी नीचे आ रहा, तो ये भी आपका 750 नीचे, और ऊपर जा रहा फिर आर बी, तो प्लस करेंगे हम लोग आर बी इक्वल टू 0, ये चीज़ मुझे देखने को मिला, है ना, ये चीज़ मुझे को देखने को मिला। अच्छा, अब क्या करेंगे सर, इसका वैल्यू मुझे पता है 0.2 है, इंटू 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 अगर करा जाए और क्या जाएगा, आर ए इक्वल टू यहाँ पे क्या आया, म्यू आर बी आया है, आर ए इक्वल टू क्या है, म्यू आर बी आया है, तो यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग, म्यू इंटू आर बी माइनस 300 माइनस 750 एंड प्लस आर बी इक्वल टू 0, यहाँ से आर बी मुझे पता चल जाएगा। एक काम करते हैं ना, इसका स्क्वायर कर देते हैं, 0.2 का होल स्क्वायर करके म्यू को हटा देते हैं डायरेक्ट ही, ओनली आर बी बचेगा, यहाँ पे ओनली क्या बचेगा आपका आर बी बचेगा, तो यहाँ से आर बी आप निकालना, और यहाँ आर बी जो आ जाएगा ना डियर, वो आ जाएगा, मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट, आर बी इक्वल टू आ जाएगा 1009.6 न्यूटन, तो ये मेरे को क्या निकल गया, आर बी इक्वल टू निकल गया। अब आर ए भी निकल जाएगा, क्योंकि आर ए क्या था, देखो आर ए मेरा था यहाँ पे म्यू टाइम्स आर बी, तो 0.2 टाइम ऑफ 1009.6, तो यहाँ से आपका आर ए भी निकल जाएगा, वो कितना निकल जाएगा 201.92 न्यूटन। समझ गए? तो यहाँ से क्या निकल गया, अलोंग लेडर। अच्छा देखता हूँ, सुरेंद्र बोले सर मैं आर ए का,
ठीक है, तो ये आर ए निकल गया और आर बी निकल गया। कोई गलती तो नहीं है, आप लोग बताना मुझे, है ना, मुझे बताना। अब बात करते हैं मोमेंट लास्ट निकालते हैं। तो टेकिंग मोमेंट फिर से समझना, टेकिंग मोमेंट अबाउट पॉइंट बी, पॉइंट बी के अबाउट ले लेता हूं, पॉइंट बी के अबाउट, पॉइंट बी के अबाउट। तो क्या क्या देख सकते हो बताओ यहां पे। तो सबसे पहली बात सर म्यू आर ए, है ना, एक तो आपका म्यू आर है। लेंथ हम लोग को निकालना पड़ेगा पूरा का पूरा, कौन सा, तो आएगा 6 सर, 6 कॉस 60। और क्या आएगा सर, आर ए आएगा, तो आर ए क्या आ जाएगा 6 साइन 60 आएगा, राइट। और क्या आएगा माइनस सर 300 वेट जो लग रहा है नीचे, इंटू वहां का डिस्टेंस क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा सर, 3 कॉस 60 और माइनस से 750 का आएगा, तो यह आ जाएगा इंटू एक्स लिए थे और आ जाएगा मेरा क्या कॉस 60 इक्वल टू 0। बस ये हो गया मोमेंट। बस इसको आपको बस सॉल्यूशन का आपको करना है और आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, है ना। अब इसको मैं समझा देता हूं कि ये कैसे लिया गया एक बारी, ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए। मोमेंट ही तो मेन है, बाकी सॉल्यूशन तो आपको करना है। देखो समझो, सबसे पहले म्यू आर है, तो म्यू आर है देखो किधर है आपका, इस डायरेक्शन पे है, इस डायरेक्शन में आपका म्यू आर है। अब मुझे यहाँ का डिस्टेंस कहाँ तक चाहिए, मुझे बी तक निकालना मोमेंट। तो पहली बात तो ये जाएगा कुछ ऐसे सर, तो क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव ले लिया गया है। अब देखो मुझे पता कि ये जो डिस्टेंस है, एक सेकंड मैं आपको अब इसको हटा देता हूं। अब मुझे निकालना कि सर ये मेरा 6, आपने cos 60 कैसे लिया, यही तो जानना है आपको, बिल्कुल सर। तो एक चीज मेरे को बताओ माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज मेरे को बताओ, ये मेरा 6 दिया गया है, ये 6 मेरा है ना पूरा का पूरा लंबाई। तो इसको मैं अगर रिजोल्व करूंगा इधर और इधर, तो इधर आ जाएगा क्या मेरा 6 cos 60 और इधर जाएगा मेरा क्या 6 sin 60। तो ये आएगा, ये इक्वल टू डिस्टेंस मेरा पूरा इतना चाहिए, मैंने ये पूरा डिस्टेंस यहाँ तक चाहिए, तो ये वाला डिस्टेंस यही तो चाहिए, तो 6 cos 60 तो यही लिया गया है। तो यहाँ से आप लोग को समझ गए ना कि मोमेंट कैसे आया, बिल्कुल सर समझ में यहाँ से आ गया। तो एक चीज क्लियर हो गया। अब बढ़ते आगे, अब बढ़ते आगे, अब बात करते हैं आर ए का। सेकंड बात करते हैं किसके बारे में, आर ए का बात कर ले। चलो आर ए कहाँ दिया गया सर, आर ए रहा सर ये वाला मेरा आर ए। अब ये कितना डिस्टेंस चाहिए सर, ये भी चाहिए वही वाला, यहां से लेकर यहीं तक चाहिए, है ना। तो ये यहां तक आ रहा है, यहीं तक आ रहा है मान लो, तो अब ये वाला डिस्टेंस चाहिए, ये वाला। तो ये वाला डिस्टेंस अभी निकाल लेते साइन वाला, तो 6 sin 60 आ गया। चलो दो क्लियर, दो सर क्लियर हो गया, दो सर क्लियर हो गया, है ना। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो ध्यान रखना। अब बात करते हैं आगे, फिर बात करेगा 300 का, वेट देख लो, वेट ये वाला। अब इसके लिए भी मुझे निकालना पड़ेगा, अभी वजन कहां तक आएगा, ये जाके यहां पॉइंट करेगा, तो मुझे यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस चाहिए, इतना डिस्टेंस चाहिए। ये कैसे निकलेगा, है तो 60 आएगा। तो देखो मैं यहाँ पे क्या ले 3 cos 60, क्योंकि आधा, तो वजन यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर आएगा, 6 मीटर पूरा है, तो वजन हाफ में लग रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, ये 60 बना रहा, तो 3 इंटू cos 60। और सेम यहाँ से आधा तक कितना लेगा, यहाँ वाला चलेगा 3 sin 60 लेगा, तो यहाँ पे 3 इतना लगेगा। अब बात करते हैं 750 का, तो वजन जो आदमी खड़ा है, अब जो मेरा आदमी खड़ा था, वो कहाँ खड़ा था, अब देखो वजन कहाँ पे आदमी खड़ा था, उसको थोड़ा देखो ध्यान से। जहाँ पे आदमी खड़ा था ना माय डियर स्टूडेंट, वो कहाँ खड़ा था, वो खड़ा था यहाँ पे। देखो मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको रेड कलर से, रेड कलर से, या फिर मैं कोई और ले लेता हूँ, ब्लू कलर लेता हूँ। यहाँ देखो खड़ा था आदमी, इतना खड़ा था ये। अब इसका मोमेंट कैसे जाएगा, ये एंटी क्लॉक घूमेगा। अच्छा यहाँ पे भी 300, ये भी एंटी क्लॉक, क्योंकि ये भी एंटी क्लॉक घूम रहा है और ये भी एंटी क्लॉक ही घूम रहा है, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव लिया गया है। अब इसका वजन कितना लिया है, मतलब डिस्टेंस कितना लिया है, वो समझ लो, हर एक चीज में बता दूंगा, डोंट वरी। बस यही बात है कि मुझे टाइम चाहिए आप लोग को समझाने के लिए, बाकी मैं समझाने के लिए A to Z आपको बच्चा जैसा समझा दूंगा, बिल्कुल टेंशन लो। लेकिन हाँ ऑब्वियसली बात, हर एक चीज समझाएंगे बच्चा जैसा, तो टाइम तो लगेगा ही। तो 750 इंटू देखो एक्स है, ये डिस्टेंस एक्स लिया गया है, लेकिन एक्स तो ये वर्टिकल है ना, तो ये अगर मैं 750 को नीचे ले आता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ लग रहा है 750, तो ये डिस्टेंस मेरे को चाहिए, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का चाहिए। तो ये अगर मेरा ये आपका x है, तो x किस में आ जाएगा, x cos आ जाएगा 60, तो x cos 60। बस यही तक तो है, यही कहानी आपका था। बाकी देखो म्यू का वैल्यू आपको पता है, म्यू का वैल्यू कितना है 0.2। आर ए का वैल्यू आपको पता है, देखो निकाल चुके 201, यहाँ निकाले हैं ना हम लोग, है ना, 201 निकाले हैं। तो बस क्या करेंगे, 201 वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो वही क्या करेंगे, इंटू कर देंगे 201.92। फिर आप cos 60 का वैल्यू आप निकाल सकते हो कैलकुलेटर से, cos 60 का वैल्यू निकाल सकते हो, है ना, प्लस आर ए, फिर आर ए का वैल्यू पुट कर दो, वही 201.92 इंटू 6 sin 60 का वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हो आराम से, माइनस 300 इंटू 3 cos 60 का वैल्यू आराम से आप लोग वैल्यू पुट कर सकते हो, माइनस 750 x का वैल्यू आपको निकालना है, और ये रहा cos 60 इक्वल टू 0। बस यहाँ पे आपको x का वैल्यू चाहिए, और इस तरह से x का वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो इट्स अ लेंदी बट नॉट टू मच डिफिकल्ट। चलिए वेरी नाइस, अगर आपका यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है x का वैल्यू उतना, तो बिल्कुल आपका करेक्ट है,
है ना। वेरी नाइस। इसका एक्स का वैल्यू मेरा जो आएगा वो 1.92 मीटर आएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि कोई इंसान जो है ना, अगर कोई इंसान इस लेडर में चढ़ता है, यहां तक चढ़ता है, इस यहां तक चढ़ता है, तो वो 1.2 मीटर तक चढ़ सकता है विदाउट स्लिपिंग। उसके ऊपर अगर चढ़ेगा तो स्लिप कर जाएगा, उसके ऊपर अगर चढ़ा वो स्लिप कर जाएगा, फिसल जाएगा, उसके ऊपर चढ़ा और वो स्लिप कर जाएगा। ये था कहानी इसका, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन एक मैं देखो हर तरह का क्वेश्चन करवा दिया, है ना, हर तरह का क्वेश्चन आप लोग को करवा दिया। लेडर वाला करवा दिया, एक आदमी वाला भी करवा दिया, विदा आदमी वाला भी करवा दिया, बॉक्स वाला भी करवा दिया आप लोग को, डेरिवेशन बेसिस पे क्वेश्चन आ जाता वो भी करवा दिया। और ये तो प्रूव करने वाला था, इसका प्रूव करने वाला था, ये प्रूव करने वाला फाइनली आपका यही आता है, ये आपका था। इसको भी आप चाहे तो कर सकते हो, है ना, इसको भी कर सकते हो। बताइए ये चीज समझ गए ना? ये चीज आप लोग को समझ में आया कि नहीं? बताइए मुझे, मेरे को बताइए, है ना। यहाँ पे देखो वो समझ गए ना। अब इसको थोड़ा देख लो यहाँ पे क्या करना था, ताकि कुछ बच्चे बोलेंगे सर वो बताए नहीं आप। तो यहाँ देखो आपका क्या है, आपका है साइन कॉस थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू। तो साइन बाई कॉस इक्वल टू 10 आ जाता है। तो चाहो तो टू म्यू को इधर आप ले आओ, है ना। तो क्या करेंगे, साइन बाई कॉस इधर लाएंगे तो आ जाएगा ये मेरा टेन थीटा बाई टू आ जाएगा, इक्वल टू 2 म्यू हो जाएगा। समझ गए? एक सेकंड, हाईलाइटर से करूंगा तो बहुत जगह चाहिए। तो क्या मैं करूंगा, ये मैं ऐसे करता हूँ कि आ जाएगा यहाँ पे टेन थीटा बाई टू इक्वल टू 2 म्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 निकल गया ना। अब 10 के साथ हम लोग चाहे तो ये कर सकते हैं कि आपको क्या पता, टेन थीटा इक्वल टू सब टेन थीटा इक्वल टू हो जाता पी बाई बी, है ना, पी बाई बी हो जाता है, राइट। तो ये आ जाएगा क्या, 2 म्यू अपन 1 पी बाई बी। तो अगर मुझे निकालना यहाँ पे क्या एच निकालना, तो एच इक्वल हाइपोटेनियस निकालने क्या करते हैं, रूट अंडर करते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यानी क्या करेंगे, 2 म्यू का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा यहाँ पे रूट अंडर 1 प्लस 4 म्यू का होल स्क्वायर। ये क्या निकल गया मेरा, एच इक्वल टू मेरा यहाँ पे निकल गया, मेरा एच इक्वल टू निकल गया। इस बेसिस पे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा। क्योंकि साइन थीटा बाई टू क्या आ जाता है, साइन बाई पी बाई एच आ जाता है, राइट, पी बाई एच। तो पी मेरे को पता है यहाँ पे क्या, 2 म्यू, तो 2 म्यू आया, पी बाई एच होता है ना, तो 2 म्यू। और एच क्या निकाले, एच निकाले 1 प्लस, है ना, 1 प्लस 4 म्यू स्क्वायर। और अगर वही निकाले हम लोग कॉस थीटा बाई टू, तो कॉस थीटा बाई टू क्या आ जाता है, बी बाई एच आ जाता है। और b इक्वल टू क्या निकाले हैं, b इक्वल टू मेरे को पता है 1 है, तो 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस 4 म्यू का होल स्क्वायर। जब ये चीज आपको पता चल गया, अब आपको सिंपल क्या करना है, अब यहाँ पे आ जाना है क्या, कि देखो यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे था ना पूरा वैल्यू, इस वैल्यू को चाहो तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो। आपको पता ना साइन थीटा को चाहो तो लिख सकते हो ऐसे कि भाई देखो, आप ये बस जान लो, आप याद मत रखो, बस जान लो कैसे ये आया है ना, ये नहीं भी रखोगे तो चलेगा। साइन थीटा को चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं सर, ओनली म्यू होगा, हाँ हाँ ओनली म्यू होगा, 2 म्यू 1 प्लस 4 म्यू स्क्वायर और 1 प्लस 4 म्यू स्क्वायर, सही तो है डियर। तो साइन थीटा को चाहे तो एक काम करते हैं, अगर मैं क्या करता हूं, साइन 2 मल्टीप्लाई कर देता हूं और थीटा के भी नीचे 2 कर देता हूं, तो इसका एक फॉर्मूला आ जाता है। फॉर्मूला क्या आ जाता है, ये इक्वल टू हो जाता है मेरा क्या, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है मेरा साइन 2 थीटा। तो साइन ये पूरा का मैं थीटा मान लेता हूँ, थीटा बाई 2 का, है ना। ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, तो थीटा की जगह में थीटा बाई 2 है, तो इसका ये फॉर्मूला मुझे मिला 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब बस इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। बस इसमें वैल्यू पुट करना और आपको आंसर मिल जाएगा। आपको यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है तो देखो कैसे करोगे, यहाँ करोगे साइन थीटा इक्वल टू क्या, यार 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, आप पुट करोगे साइन थीटा बाई 2, एक सेकंड। तो साइन थीटा बाई 2 हम लोग को आप आ चुका ये वाला, तो यहाँ पुट करेंगे 2 इंटू 2 म्यू रूट अंडर 1 प्लस 4 म्यू स्क्वायर इंटू है क्या, कॉस थीटा बाई 2, कॉस थीटा बाई 2 का क्या आ जाएगा 1 बटा रूट अंडर 1 प्लस 4 म्यू स्क्वायर, राइट। ये चीज़ करोगे, इसको आप दोनों में एलसीएम लोगे, 2 2 जा 4 आ जाएगा, तो आ जाएगा मेरा 4 म्यू रूट अंडर 1 प्लस 4 म्यू स्क्वायर। ये क्या आया मेरा, साइन थीटा इक्वल टू, तो बस देखो अगर थीटा का वैल्यू निकालोगे तो आपका निकल जाएगा साइन इनवर्स 4 म्यू 1 प्लस 4 म्यू स्क्वायर बाई 2। इस तरह से आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ 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 होगी डियर, 11 बजे से भी होगी, 11 बजे से ये क्लास आपका खत्म होता है,
11 बजे से जो देखेंगे वो हम लोग देखेंगे, एक सेकंड, ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर कट के ओनली बचेगा, यही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू आपको निकल जाता है क्या, साइन इनवर्स होगा। हम लोग करेंगे एक न्यू सब्जेक्ट को स्टार्ट, न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, उसमें आप लोग का आना है। ये तो रिजल्ट आपको फॉर्मूला है। चलो तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, पूरी तरह से फ्रिक्शन का सारे टफ क्वेश्चन भी आज हम लोग सोल्यूशन कर लिए। डेरिवेशन में से एक दो को क्वेश्चन आता वो भी मैं आप लोग को बता दिया। मैकेनिकल की और कितनी क्लास होगी, तो होगी डियर अभी। चलिए अब हम लोग मिलते हैं डियर स्टूडेंट 11 बजे की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मैकेनिकल